Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और जैसे आप सब लोग अभी सोच रहे होंगे भाई वेडनेसडे को कैसे आ गया व्हाट्स द 411, तो हमें एक शादी में जाना था वेडनेसडे को, तो हमने ट्यूसडे को शूट फड़का दिया और आज आप लोग वेडनेसडे उसको देख सकेंगे। और क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार की बातें होनी है तो आज लाल है हमारे दिल का हाल, जो हम पे लगता है कमाल या नहीं आप भी बताएंगे। लेकिन शो में बहुत ज्यादा प्यार भरी आज बातें होने वाली है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे लास्ट वीक के शो की। तो क्या रही फीडबैक? सबसे पहले मोमेंट हमने जो एक ब्लाइंड आइटम किया था, लोगों ने गेस कर लिया। ऑनेस्टली ये वैसे ब्लाइंड आइटम्स की तौहीन जो हम कर रहे होते हैं। हाँ। ब्लाइंड आइटम में कुछ ब्लाइंड होता है। हाँ। मैं आपको एंड तक सब कुछ बतू के मैंने कह दिया पीछे हट। और फिर भी लोग मुझे एक्चुअली कॉल कर रहे हैं किसकी बात थी। मैंने कहा वीडियो आप एंड तक देखें, अगर आपको अभी भी समझ नहीं लग रहा फिर आप डिजर्व नहीं करते। कुछ लोगों को नहीं समझ लगा, नीचे तलहा लिखा हुआ था नाम उनका, क्या मतलब बातें करें, हमने सब कुछ ही बता दिया था। अब तो बात चली गई हसन रहीम की बात करें, हम फिर नेक्स्ट वीक बता भी देते हैं क्या ब्लाइंड आइटम है ये, बट चले हमने बता भी दिया। उसके अलावा हमारी ऑडियंस रजब की फैन नहीं है। मुझे ये थोड़ा सा एक शॉकिंग लगा क्योंकि रजब फैमिली हर जगह आ जाती है। हमारे बहुत से लोग कहते हैं ओ रजब को थंबनेल में देखा, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने हाँ कमेंट्स में आ रहे थे, उनका बड़ी बात है। हालांकि मैंने सुना रजब फैमिली थंबनेल देख के खुश होती है, आई आती है, मैंने ये सुना था, हमने ये सुना था। अभी भी आई रजब फैमिली, कहते हैं आके लाइक करो रिपोर्टिंग आई रजब फैमिली। बट हमारे जो ओजी फैंस उनका ये ऐसे क्या वक्त आ गया गैलेक्सी के कि रजब को फीचर करना पड़े, रजब की बात करनी पड़ी है। कवर करते हैं फिल्म टीवी सेलिब्रिटीज को, तो ऑब्वियस सी बात है एक गाना, और रजब टेक्निकली एक एक्टर भी है, बन चुके हुए हैं, एक्टिंग कर चुके हैं, तो टेक्निकली हमारे डोमेन में आते हैं। बट गाने की बात हो रही थी, उस गाने की मैंने एक वीडियो देखी मैंने, जो मैंने इंस्टाग्राम में शेयर भी की। मुझे पहले लगा वो शायद एआई है, फेक है वो, तो बहुत सी ना फेक वीडियोस आती हैं, लगता है असली है, बिग बॉस की बनी है, लगता है असली है पर होती हुई नकली है। इंटरव्यूज होते हैं प्रॉपर, ईशा के भी थे, बहुत लोग थे। खैर तो मैंने देखी वीडियो रजब भट्ट की, वो कह रहे हैं कि अल्लाह नबी के सदके आप सबने व्यूज देने हमारे म्यूजिक वीडियो को, व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदके में। तो मुझे थोड़ी अजीब सी बात लगी है। हाँ, कि अल्लाह रसूल के सदके म्यूजिक वीडियो के व्यूज देने हैं। थोड़ी जरा वो इवन शैतान इज कंफ्यूज्ड। हाँ वैसे बहुत ही अजीब सी बात है मुझे। हाँ। उसके अलावा कमेंट्स में लोग कहते थे गोहर बहुत प्यारे हैं। हाँ। तो आप ऊपर से हमें लोग ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अच्छा किसी ने करते हैं ईमान आपने जान के बातें करने की कोशिश की है, लोगों पे कमेंट डाल के, कभी नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, उस कमेंट के बारे में मैं तब बात करती हूं। कुबरा को लेके बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं, बात चल रही होती है, और कहीं न कहीं हमने उसी बात को आप तक रखा कि हाँ एक बात चल रही है, और हमें हर साइड्स की बात करनी है। हमारा टेक तो ये था कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपका एक कनेक्शन, एक बॉन्ड होना चाहिए। शक्ल सूरत, अगेन मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, बट सीरत आपकी देखी जाती है। हर किसी के अपनी वो भी क्राइटेरिया होता है कि किसी के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड सबके डिफरेंट हैं। उसके अलावा जो मौला जट वाली बात पे मैंने अपने एक्सप्रेशंस और ऑनेस्टी पायरेसी भी लोगों ने बहुत एंजॉय किया कि वानिद रल्ले से बताया। और मोमेंट जो आपने एक शो रेकमेंड किया था, लोग कह रहे हैं प्लीज हमें बता दें। लोग पहचान गए शो, एक ने पहचान लिया। मेरा शो का नाम इतना गंदा लगता है ना, सुनने में इतना गंदा लगता है, मुझे खुद लगता है कि आप कोई एक्स रिलेटेड फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा, उसका नाम है डैश लाइव्स ऑफ कॉलेज गर्ल्स। हालांकि वैसे मेरा इनसे भी एहतजाज मैं करना चाहूंगा, मेकर से भी, आपके ड्रामे में इतने कोई एक्सप्लिसिट सीन्स नहीं है बीच में लोग, बट जो आपका नाम जो है हाँ? अगर आप गेस ना कर पाए, एक और शो है इस तरह का, डैश इन द सिटी। मोमरा ने म्यूजिक तो ये बहुत मजे का ड्रामा है, और मिंडी कैलिंग, आई होप उनका नाम मैंने प्रोनाउंस किया है, उनके शोज मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो पहले शो जो आया था वो जो नेटफ्लिक्स पर नेवर हैव एवर, समझे उसी तरह का है, उसी जोन में, बट ये थोड़ी सी जरा मैच्योर कहानी, वो हाई स्कूल के थे, ये कॉलेज की लड़की हैं, तो उस तरह की मतलब मजे का लगता है मुझे। लोग कहते हैं प्लीज हर भी कुछ ना कुछ बताते रहा करें शोज का, तो बेशक वो डिस्क्रिप्शन ना दिया कर, बट एक शो का या कुछ मैं पता बहुत देर से ज्यादा देख नहीं पा रहा कुछ कंटेंट। अब मैंने कोशिश की, हुलू जरा आ रहा है मेरे पास, और थैंक्स टू अमतू बिग हार्ट्स, कल हुलू को मैंने किया प्रीव्यू और मैं हो गया पागल। उसमें सब कुछ है, ABC, CBS, सब कुछ, लेकिन वो चलता बहुत मुश्किल से है। मतलब मेरा चला साथ ही बंद हो गया, उन्हें पकड़ लिया मुझे कि आप पाकिस्तान से बैठ के देख लो। क्या प्रमोट करें शो पे, कोई पायरेसी, कभी VPN। तो मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो दिली दुआ है कि सब पाकिस्तान में आए,
मैं तो बल्कि ये भी चाहता हूँ कि ऐसा कोई एक बने प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म का कंटेंट हो, उसको थोड़ा सा महंगा करते हैं आप लोग। वैसे इस तरह की वेबसाइट्स हैं, मैं लोगों को बता दूं, Hulu में सब कुछ है, वैसे पता है। HT Today पे आपको सारे सीजन्स भी मिल जाते हैं और सारी 600 movies एडें, भी मिल जाती है। 600 एडें। अच्छा मुझे नहीं पता मोबन किस तरह देखते हैं, मेरे पे एड्स नहीं आते, मेरे बहुत ऐड आते हैं, मेरे पे नहीं आते। हालांकि एक दफा स्टार्ट करते हुए आते हैं, उसके ईमान बाद को मैंने ही बताया था इसका। अब इसकी खूबी क्या थी इस तूने पेज कुछ और की, देखते बताई थी फ्री मूवीज मैंने ये बताया था hdtoday.cc .to भी होता है, क्योंकि इसकी खूबी थी कि इसमें कोई ऐड आती है। अब इसमें इतनी ऐड आती है और ठक ठक ठक, बस ये है कि आप एक दफा लगाओगे भी हिल नहीं सकते, बस अगर आपने जहाँ पे पॉज किया आपकी मूवी गई और तो आप सब देख टाइटल्स सकते भी उड़ हो। जाते हैं। अच्छा मोबन को सबटाइटल, अच्छा जैसे एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक और प्लेटफॉर्म है ororo.tv। उसका मोबन ने मुझे बताया। अब उस प्लेटफॉर्म की बड़ी मुझे नहीं समझ लगा, किसी को पता मुझे प्लीज इनलाइटन करें। वो प्लेटफॉर्म मेरे बचपन से एग्जिस्ट करता है और मुझे नहीं समझ वो कैसे लीगल है। वो आपसे पैसे मांगते हैं कि हमें सब्सक्राइब करो, और उनके पास सारा कंटेंट है जो मुझे अब पता चला उन्होंने लॉस को बाईपास किया है कि हम तो भी जुबान सिखा रहे हैं अंग्रेजी, अच्छा। हमें कोई कॉपीराइट नहीं लगता। तो जुबान सिखाने के बहाने सारे ड्रामे वहां पे अवेलेबल हैं फौरन साथ HD में विद सबटाइटल्स। तो मैं उन्हें पैसे देने को भी तैयार था, बट वो रशियन कंपनी है, थोड़ा मैं डर भी गया, और सेकेंडली थोड़ा मैं डर गया बस। मोबन क्या होगा? नहीं बस होते जरा कुछ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपके लिए वो चल जाए, अच्छा हाँ, जरा बदनाम है जरा ना। हमने बहुत डिटेल में मैंने फिर डाल दी, फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं की मेरी। अच्छा मैं चलो अल्लाह का इशारा था ये। हाँ कि नहीं करो। उसके अलावा एक जो मेरे को कॉल आई थी पाकिस्तानी राखी सावंत की, लोगों ने गेस कर लिया। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को लगा हम वीना मलिक की बात कर रहे हैं, बहुत सी राखी सावंत है हमारे पाकिस्तान में, बट मेरे द mind वन में एंड तो ओनली मिस मीरा मीरा जी। जी। खैर हमारी फीडबैक हो गया हद तक। घंटी बजा लें, लास्ट में था हमारी घंटी बजा लें, तो ज़ैनिड हमारे चैनल की घंटी आप बजा लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और इसी नोट पे करते हैं शो की शुरुआत, और शो की शुरुआत करेंगे। अच्छा मैं नोटिस करूं पिक्चर ना कुछ हफ्ते से व्हाट्स द 411 बिल्कुल एक डेली सोप की तरह कहानी जहां पे खत्म होती है नेक्स्ट वीक वहां से आगे बढ़ती है। हाँ। तो लास्ट वीक हमने बात की थी एक शादी की, जी हाँ, मावरा हुसैन और अमीर गिलानी की शादी के बारे में। बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा कि अमीर और मावरा की शादी की तस्वीर सामने आई। हमने उनके निकाह की बात की। वेडनेसडे को हम लोग शूट करते हैं, तो अभी उनकी कुछ ही फोटो सामने आई थी। अभी आई थी, अभी टाइम भी उतना नहीं हुआ था, एक दो पोस्टें थी तो हम सही तरह डिटेल में नहीं घुस बात सके। हुई। हाँ थोड़ी थोड़ी बात हुई। मैं चाहती हूँ मैं सारे डिटेल में एक एक चीज को नोट करते हुए बात आज करूं। भाई डिटेल में बात होगी मावरा और अमीर की शादी के बारे में, और व्हाट्स द 411 के ट्रेडमार्क अंदाज में आपको सब कुछ, बहुत से पॉइंट्स हैं, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा इस 3 दिन के इवेंट, 3 दिन की शादी में बहुत points सारे हैं। इवेंट्स में क्या क्या हुआ। ईमान अभी चील जैसे आंखें लेकर इंस्टाग्राम में बैठी थी, सब देख रही थी। मैंने एक एक चीज कपड़े, डांसेस, कौन आगे कौन पीछे। अच्छा मुझे लगा मैं शादी पे ही थी, मैंने एक एक मोमेंट देख लिया, रुखसती भी देख ली, डांसेस भी देख लिए, सब कुछ फोटोज देख वीडियो लिया। सब इंस्टाग्राम पे आ रहा था ना। नहीं, जैसे अब शरियार की शादी थी, उनकी वीडियोस नहीं ऐसा चाह सकी, तो बस लगता है जितना भी 6-7 पिक्चर्स हैं उसी में है। ये मैंने इवेंट की सारी जगह भी देख ली, मैंने सारा डिकोर भी देख लिया, मैंने सारा खाना, लाइक हर चीज थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि क्या हो रहा है। यार की शादी का तो आई थिंक वो उन्होंने बहुत ही रखा था ना कि फोन पे अलाउड नहीं है। हाँ, और कुछ उन्होंने अपने हिसाब से जो बस एक जो ऑफिशियल पिक्चर्स आई तो वो आई। हालांकि मावरा मावरा की की शादी का ऑफिशियली आया जो कवरेज आई है, जो खुद मावरा ने बहुत पोस्ट सी किया videos पता नहीं है, कौन- बट इधर उधर से भी आई हैं वीडियोस। अच्छा, एक दो वीडियोस पता नहीं कौन था जो रुखसती का मोमेंट पीछे से ऐसे फूल हुआ करते करते बहुत कम लोग थे, कहाँ से आती वीडियोस। वो भी मोमेंट था एक जिनका निकाह पे शूट है, वहां पे सारे बाउंसर्स वगैरह है वहां पे, वो बताइए कौन बना रहा था वो दूर नहीं से, देखा, देखी मैंने, bouncer वाले नहीं देखा। अरे टिकटॉक पे देखी मैंने। अच्छा अच्छा टिकटॉक, मोमेंट टिकटॉक की तो, अच्छा मैं टिकटॉक तक नहीं पहुंची, टिकटॉक में कुछ और कंटेंट था। टिकटॉक में बहुत होता है भाई, टिकटॉक में बहुत कुछ होता है। Guys, I अब missed टिकटॉक out. पे मैं हैरान था वीडियो कहां से आई कि दूर से के बंदा बना रहा है और सारे बाउंसर्स हैं, गार्ड्स में से होंगी कोई वहां दूर से बना रहा था कोई। एक पहले मुझे भी लगा कि वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं कि देखिए हमारी ना हम लोग हमारी जो बाउंसर स्क्वाड वगैरह है वो उनकी नहीं थी, वो किसी फैन बनाई हो। हाँ असल में टिकटॉक पे खैर लोग कहेंगे इसको जज कर रही है मान टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को। ईमान वहाँ बादशाह मस्जिद वाली उस जगह पे इतने लोग होते हैं, किसने देख लिया दूर हाँ, से। किसने देख लिया होगा, बना लियो की वीडियो। हाँ तो टिकटॉक की दुनिया में सॉरी मैं नहीं पहुंच सकी। मैं तो हर दुनिया में हाँ, हूँ, मोमेंट- टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह हूँ मैं, मोमेंट हर जगह है। हाँ मोमेंट हमें टिकटॉक वाले और हर tips जगह देगा। ऑडियंस फर्क है। हाँ यूट्यूब की अलग है, ट्विटर की अलग है, इंस्टा की अलग है। सबसे कटीली है ट्विटर की, सबसे स्वीट है यूट्यूब की, हाँ। इंस्टा के बीच में है, कटीली भी है स्वीट भी है। टिकटॉक की ऑडियंस टिकटॉक की ऑडियंस है कुछ नहीं, थम्स अप हर बस, चीज को चिल हो जाता है। बस हाँ वो थम्स अप देते रहते हैं जिस पे वो कुछ कमेंट नहीं करते, बस देखते रहते नहीं कमेंट करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मान बिल्कुल ही मेरी टिकटॉक ऑडियंस को मान करिए, डिग्रेड करिए, कमेंट करते हैं बट कम ही करते हैं। माशाल्लाह हम सुभान platform अल्लाह, से कुछ बड़े बड़े चले गए। इमोजी भेजते हैं, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े
मावरा की शादी से हम प्लेटफॉर्म से क्यों चले गए? कौन से खैर हम शादी की बात करते हैं, हाँ। बहुत सी बातें करने को। तो भाई ईमान, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको शादी का ये इवेंट कैसा लगा? सबसे पहले मैं इवेंट्स मतलब शादी का पूरा ये मैं भी इवेंट्स पे नहीं आऊंगी। मैं सबसे पहले एज अ कपल मावरा और मीर हाँ। को लेके बहुत बहुत ज्यादा खुश हुई। उनका इतना रियल ऑथेंटिक सारे इवेंट्स, उनका ईमान ने मेरे प्यार। वर्ड चुरा लिए, रियल ऑथेंटिक। और मेरा भी था रियल ऑथेंटिक। हमारे वर्ड सेम है, हम बहन भाई हैं, हम कभी कभी सेम भी सोचते हैं। तो मुझे उनसे लगा ही नहीं एक्टर्स वाली वाइब आ रही, लग रहा था कि मेरे कोई कजन्स हैं, कुछ है। अच्छा, बहुत वार्मथ थी, बहुत पॉजिटिविटी थी, जो आपको कंटेंट देख के महसूस हो रही थी। हाँ। ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से होता है कि इतना सब कुछ अच्छा लग रहा था कि जेन्युइनली आपको लगा था कि बस ढेर सारा प्यार। अपनाहियत सी लग रही हाँ। थी बीच में, क्यूट क्यूट मोमेंट्स से वो मावरा इवन द भी ऑडियंस फेल्ट द सेम वे। जो हाँ। कमेंट्स में देख था सो होलसम कुछ था, पता नहीं क्यों बट था। एक छोटे छोटे मोमेंट्स हाँ। थे, बट वो बहुत ही नेचुरल मोमेंट्स थे। कुछ वो नहीं था कि आपको लगे कि बड़ा प्लान्ड है। अच्छा, इस फिर तरह मैंने करना है। सोचा एग्जैक्टली ऐसा क्यों लगा मुझे, इतने मतलब इमोशंस क्यों आए। फिर मेरे एक बात जो मेरे दिमाग में आई, वो ये था कि इस शादी फैमिली के जो बॉन्ड्स थे, जो इक्वेशंस थे, बहन भाई, माशाल्लाह। माँ बाप, सास और अगर सास ससुर के साथ, वो सारे बॉन्ड एट डिस्प्ले थे। और वहां पे बहुत ज्यादा जेन्युइन प्यार था कि ब्रदर इन लॉ का प्यार है अपनी साली के लिए, बहन का प्यार बहन के लिए, भाई का, माँ का, बाप का, सबका। तो फैमिली इज फैमिली, अपने तो अपने होते हैं। और माशाल्लाह की बड़ी फैमिलीज कंप्लीट भी है ना। जैसे कभी कभी होता है अच्छा, सिंगल हाँ, पेरेंट है कि- कुछ, तो वहां पर भी थोड़ा सा सैड एलिमेंट है कुछ, तो माशाल्लाह बहुत ही खुशियां हाँ, आपको एज अ फैमिली एज अ हाँ। होल सब बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत बहुत पॉजिटिव था और क्यूट क्यूट मोमेंट्स थे। जैसे भी रिंग फ्लॉन्ट वाला बीच में वहां क्यूट सा करती, निकाह वाला। आई थिंक सारी बातें हम ऑर्डर में चलते अच्छा, हैं। ओके। पहले हम जरा जनरल शादी की बात करते हैं। तो एक बात मैं और कहना चाहता कि मावरा और अमीर का जो एक प्लान था खुफिया रखने का शादी को, वो लोग कामयाब रहे। पास हो गए। अभी बड़ी बात है कि आज के दौर में, टिकटॉक के दौर में, जहाँ पे दूर से लोग वीडियो बना लेते हैं कि आपने अपनी शादी को रख लिया खुफिया, इन सेंस के बात बाहर नहीं निकली। हाँ, जैसे बहुत दफा होता है, कभी कोई कार्ड्स बनाने जाओ, हाँ। कार्ड्स वाले भी बाहर फेंक देंगे, या आपके दोस्त कर देंगे, या कहीं अगर आपने वो नियॉन साइड वाला कुछ ना कुछ आ मावरा जाता अमीर है। बना होता तो वो निकल जाता, कुछ ना कुछ आ किसी जाता। को कानो कान खबर नहीं हुई, शादी से एक दिन पहले बस हल्की सी बात निकलना स्टार्ट हुई और फिर एकदम से ठा करके सारी पिक्चर्स आ गई और फौरन ठा ठा। और लोग हो गए भाई बड़े हैरान और बड़े सरप्राइज के, भाई ये क्या हो गया। क्योंकि लोग मावरा अमीर को बहुत दिल से शिप कर रहे थे, बट शिप कहाँ जा रही इसको पता नहीं था। देखे ना, हर साल बर्थडे आती थी, सब कहते थे कि इनको इकट्ठे देख के कितना अच्छा लग रहा है। कभी फ्रेंड्स की शादी में भी जाते थे, सब कहते थे कर लो कर लो कर लो, बट अभी तक पता नहीं चल रहा था कि उनका रिलेशनशिप कहाँ है। तो लोग बहुत खुश, लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लोगों ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कि ईमान और मेरा डिस्कशन हुआ था ये ऑफ कैमरा, तो हमने कहा ऑन कैमरा भी करते हैं। जब हम मावरा को मिलके आए थे ना, तो मेरे दिमाग में था कि हमने आपको लास्ट में सारी बात बताई थी कि मावरा से मिले थे, उन्होंने हमें सब कुछ बताया था। तो मेरे दिमाग में था कि मावरा कह रही कि बहुत ना इंटीमेट से रखना चाह रही हैं, और ईमान ने मुझे तभी कहा था कि नहीं इंटीमेट, वो कह रही कि वो प्राइवेट। बस वो न्यूज जो थी वो उसको प्राइवेट रखना चाह रही कि एक दफा शादी हो जाए, उसके हाँ। बाद मैं खुद ही आके बताऊंगी, ताकि नजर वगैरह वाला एंगल नहीं है। बस ये था, मोमेंट को लगा ना धूम रखा होगा, पिक्चर्स आएंगी कि नहीं अच्छा, आएंगी। बिट सैड आल्सो, मैंने कहा मावरा इतनी मस्ती खोर सी है, लाइवली सी है, मतलब शादी बिल्कुल ही मतलब होगी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इससे बस साबित होता है कि अगर एक इंसान एक बात करे दो लोगों को, हर बंदा उसको अपने अंदाज में परसीव करता है। तो मुझे जेन्युइनली लगा था वो कह रही कि बिल्कुल ही मतलब कि बस एक निकाह होगा और कुछ फोटोज आएंगी, दैट्स अबाउट उन्होंने इट। ये बताया था कि बहुत लाइक छोटे अब सब फैमिली लोग होंगे, बहुत इतना इंडस्ट्री। लेकिन मान सही थी भाई। हाँ, बट मैं सही निकली थी। अच्छा, मैडम शादी की बातें कहाँ स्टार्ट करें? आई थिंक इवेंट टू इवेंट जाते हैं। लेकिन इवेंट से पहले एक बात कहना चाहूंगा मैं कौन सी कि इवेंट तक कैसे पहुंचे। क्योंकि बहुत लोग ये बात जानना चाह रहे हैं, भाई क्या हुआ, कैसे, किसने किसका हाथ मांगा, लव अरेंज क्या है। तो एक इंटरव्यू इनका है हेलो पाकिस्तान में, जो इनका शादी का पहला इंटरव्यू है, जो बहुत जल्दी आ गया उससे, पता नहीं कब हुआ वो, लेकिन बहुत छोटा सा इंटरव्यू है वो। हाँ, उसमें कुछ मुझे था वीडियो इंटरव्यू तो ज्यादा मजा आता है, टेक्स्ट वाला आई डोंट लाइक। वो पता नहीं इंटरव्यू बहुत ही ऐसा लगा मुझे कि व्हाट्सएप पे सवाल भेजे गए हैं और कुछ जैसे वॉइस नोट्स आए हैं। जैसे वो एक वो पीआर में नहीं आता था आर्टिकल, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, तो बस बहुत डिटेल्स बहुत छोटा सा था। मतलब यू कुड टेल कि वो इन पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज वाला इंटरव्यू था, कि जहाँ पे सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो उसमें कुछ बातें मैंने एंजॉय की, कुछ डिटेल्स मिली। जैसे ये डिटेल मिली कि भाई बेसिकली अमीर की अम्मी लेकर आई रिश्ता। ये बात हमें खैर बताई थी मामला ने बड़ी पब्लिकली इस तरह से बात है कि उन्होंने रिश्ता मांगा। दोनों दोस्त थे, माइंड में कहीं ना कहीं था। मावरा को भी स्टार्ट से अच्छे लग गए थे, अमीर को भी कहीं ना कहीं अच्छी लगती थी, तो उन दोनों का था बॉन्ड। बट फिर फाइनली फैमिलीज ने कहा तुम दोनों तो बात नहीं करे, हम ही कर लेते हैं, और दोनों ने मिलके फिर इस तरह। पूरे इंटरव्यू ये बात हाईलाइट थी कि कहीं ना कहीं ये दोनों को पता था that they like each other। और ये बात मैंने और भी देखी कहीं, पता नहीं मैं कहाँ देखी बात है
किसी और जगह भी इतनी क्लिप्स भी बहुत बातें ज्यादा आ रहे पुराने होंगे उनके इंटरव्यूज के कि हाँ आई लाइक अमीर। बिकॉज मावरा सेट की इससे बात करने पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था या फिर मेरा बंदा ये होना चाहिए या फिर इसी तरह का हाँ। होना चाहिए, तो लाइक शी न्यू कि दिस इज व्हाट शी वांट्स एंड बहुत क्यूट है उनका सारा उस टाइम से लेके अब तक माशाल्लाह माशाल्लाह द बॉन्ड, दोनों लॉयर्स हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत बहुत लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि सारे लोगों के लिए, सारे कपल्स के लिए एक एडवाइस, हालांकि मैं कोई मोमेंट का लास्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ। मुझे पता नहीं लग रहा है मोमेंट की लाइफ में कोई है। अल्लाह। मोमेंट आजकल बहुत कभी मैच्योर बातें कर रहे हैं, लाइक सोच रहे हैं मैं बस लाइक एक एडवाइस ये देना चाह रहा हूँ सबको कि हर रिश्ते में बहुत से अप्स और डाउन्स आते हैं, तो आपको अपनी कश्ती को संभाल के चलना है। अब मावरा अमीर को देख सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हम सब बहुत खुश हो रहे हैं, बट उनकी जर्नी भी अप्स एंड डाउन्स ऐसे, रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक्टर्स, तो बात पब्लिकली मीडिया में आई हुई है कि मुझे अनफॉलो भी किया था बीच में दूसरे को, हाँ, वो इश्यूज आए interview वाला थे time कि भी लोग कहते थे कि वो next time मावरा होगा। ज्यादा करती हैं, अमीर रेस्पेक्ट करते, वो कर रही है वगैरह, बहुत सी बातें, बट कहीं ना कहीं दे न्यू के यू नो एक बॉन्ड है, तो उन्होंने उसको एंड ये बात अच्छी लगी कि वो दोनों दोस्त थे 4-5 साल से, तो उनको था कि साथ साथ वो देख रहे थे, उन्होंने जब हाँ। आहिस्ता आहिस्ता टाइम हुआ उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ दिस इज व्हाट वी वांट, तो उन्होंने टाइम से सोच के किया, ना जल्दी में किया ना कुछ किया, व्हेन दे वर रेडी। तो True. आपको भी अपने बॉन्ड्स को लेके हमेशा इस तरह ही होना चाहिए। खैर आते अब हम लोग इवेंट बाय इवेंट चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई निकाह के इवेंट की। पहले हुआ इनका खूबसूरत सा एक फोटो शूट, जिसके बाद इनका निकाह का इवेंट हुआ मावरा के पेरेंट्स के घर पर, जो हेलो पाकिस्तान में मेंशन था ना इंटरव्यू में। मुझे बहुत क्यूट लगा, उन्होंने एक एक घर को किया, जैसे निकाह हो गया अम्मी अबू के घर में, फिर जो उनकी शहदी थी वो उर्वा फरहान के घर में थी, फिर वलीमा अमीर के घर में, कि जहाँ जहाँ मेमोरी सारी बचपन से रही हैं, तो उन्होंने हर घर को किया। Cute. मुझे बहुत क्यूट लगा। हाँ, ईमान आप शुरुआत लुक से करना सबसे चाहेंगी? पहले लुक से कहना चाहूंगी जो उन्होंने रिस्टोर किया अपनी मदर इन लॉ का दुपट्टा, उन्होंने पूरा मदर इन किया। लॉ का दुपट्टा और मदर इन लॉ की जूली। अच्छा पहले मुझे हैरानी हुई, यूजुअली मतलब कि लड़कियां अपनी माँ की करती हैं, मतलब कि in-laws की। उनका भी एक ही बेटा ना, तो होता नहीं ये तुम्हारी बहू के लिए है। हाँ हाँ होता शायद है उस तरह वो होती है चीज़, यूजुअली होता है कि माँ की अपनी चीज़ वो रिस्टोर की है, मतलब ये भी एक होता है जैसे वो करीना ने सैफ के लिए, वो पटौडी फैमिली के लिए वो थोड़ा सा उस तरह से तैयार हुई थी, तो वो मुझे बड़ा क्यूट लगा कि उन्होंने पूरा फैमिली करीना ने भी आई थिंक सैफ की क्या था उसके। हाँ तो थोड़े कुछ ट्रेडिशन मावरा ने गिलानी फैमिली को थोड़ा करते हुए, तो बहुत क्यूट पिक्चर्स थी जिसमें चीक पे किस कर रहे हैं वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो पूरा शूट था, वेरी होलसम, बहुत अच्छा मजे के लगा कपड़े था। थे ना। हाँ लास्ट वीक हम जरा फरहान और और नहीं, मुझे तो अब एक डिटेल में भी ऐड करना चाहूंगा, हाँ, वो भी थैंक्स टू माहिरा खान। हाँ। एक लफ्ज मैंने भी सीख लिया है, हाँ। अब मैं गलत बोल दूंगा उसको मैं, कि मुझे मावरा के ना ये कपड़े बहुत प्यारे लगे थे, तब मुझे पता चलता थैंक्स टू कैक्शा थी, उसने बताया था मुझे कि अपनी चट्टी पट्टी ऐसा कुछ लफ्ज था मुझे कि वो नहीं जो सारे ना ऐसे पैचेस जुड़े होते हैं। हाँ। और इत्तेफाकन इंस्टाग्राम में कल मैं एक वीडियो आई मेरे कि इंडिया में कोई खातून थी, अभी चट्टी पट्टी का काम, ये चट्टापट्टी का गरारा हमको 40 साल हो गए ये काम करते हुए। पता नहीं अच्छा होगा, चट्टी मतलब ना, सॉरी मुझे भी नहीं पता मतलब इतना। पैचेस को जोड़ते हैं बेसिकली। एक एक टुकड़ी इसमें जोड़ी जाती है, काफी टाइम लगता है इसमें। ठीक तो है, मुझे लगता है भाई इस पे कौन सा इतना ही मुश्किल है, बट वो बताती है कि एक एक पैच को लेदा वो बहुत मुश्किल जोड़ती होता हैं है, वो, हाँ। तो बहुत लंबा, बड़ा मुश्किल और बड़ा इलैबोरेट है ये। सालों लगते हैं आपको बुकिंग भी करवाने के लिए। मतलब सालों तो है नहीं लेते होंगे मान। हाँ एक साल वो पहले बंद कर देते हैं अपनी बुकिंग। अच्छा, एक रात- साल रात उसकी बात करिए, हाँ कहते हैं राइट्स पहले तैयार कर लो, अब लोग लड़कियां बेचारी अपनी पहली मामला सेलिब्रिटी थी ना, मावरा सेफ्टी वैसे कह रही हूँ कि इसमें काम भी इतना लगता होगा, साल ये साल पहले करते हैं चट्टी चट्टी पट्टी। हम गलत बोल रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं, कुछ और नाम मुझे है खुद इसका। लग रहा है गलत बोल रहे हैं, बट चलें जो भी वो उनका होता ये है बहुत प्यारा होता है, बहुत मुझे प्यारा माहिरा का होता है। बहुत प्यारा लगा मुझे था। माहिरा का बहुत प्यारा लगा और था। अच्छा माहिरा का तो थोड़ा डिफरेंट जोन में था। अच्छा मैं बता दूं मुझे मायरा का इससे ज्यादा अच्छा लगा था, मायरा की मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत मजे की लगी थी, यहाँ पे मावरा के पास आई ज्यादा थिंक कंपेयर करना ऑप्शन इज अ नहीं। बिट अनफेयर। मैं लुक्स की बात कर रही नहीं कि कौन सा अच्छा, कलर, टिप्पणी का मैं करिए। कलर्स की बात अच्छा, कर रही हूँ, अच्छा, मुझे कलर्स मायरा के ज्यादा अच्छे लगे थे। मावरा के पास वो कोई ऑप्शन नहीं था ना, मावरा ने वो रिस्टोर करना था, तो उसी कलर पैलेट में खेलना था, तो हर किसी की अपनी पसंद होती है कलर्स को और लेके। भाई इस लुक पे कुछ कमेंट्स आए बॉर्डर के उस पार से, जो सूफी मोती वाला जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और फैशन क्रिटिक भी है वैसे, क्रिटिक हैं जो उनका एक बड़ा मुनफरिद अंदाज है रिव्यू करने का, थैंक यू बाई जो लोग रेट करते हैं, स्कोर करते हैं, और इंडिया वाले भी उनके रेटिंग से खुश नहीं होते, क्योंकि हमेशा उन पे इल्जाम लगता है कि वो मतलब कि अंबानी फैमिली को 10 और 10 देते हैं हमेशा। हाँ, मुझे आज तक जब मैंने देखा कभी कंसिस्टेंसी नहीं नजर है कि किस तरह के लुक्स उनको पसंद आते अच्छा हैं। मुझे जो कुछ भी पसंद आ हमेशा जाता लगा है, कुछ मुझे नहीं जो आता। हमेशा लगा है कि वो जो है ना थोड़े स्टार बहुत बड़े ना हो, तो उनकी मिट्टी प्लीज करते हैं। मतलब टीवी वालों की इतनी बिस्ती होती वालों है, की तो इतनी Oh my बिस्ती God, होती खैर उनके कपड़े होते बड़े अक्सर Tacky। टैकी हैं, तो बिस्ती तो खैर। माइनस 0 out of 10 तो बहुत वो करते और नीता मानी कुछ भी पहन ले, 10 out of 10. उनकी बेटी ईशा कुछ भी पहन ले, 100 out of 100. हैं, बिल पे थोड़े लुक्स होते हैं उनके एट टाइम्स। 10 out of 10 भाई। नहीं कहता है लाइक द पोस्ट फॉलो फॉर मोर भाई। Thank you for watching. Follow for more. Bye. खैर उनकी पोस्ट आई
मावरा के लुक को लेके। अच्छा, हर किसी का अपना ओपिनियन है, बिल्कुल आप दो, बट वो कहने का अंदाज बहुत ही अजीब गलत सा था, था। गलत अंदाज था। टैकियाना The fabric choice is Tachyana. एंड साब्यासाची और मनीष मल्होत्रा। This is what happens when you live in a world without Sabyasachi and Manish Malhotra. मैं अपने डिजाइनर को करते करते मतलब कि आपको कैसे पता है, आपको ना पाकिस्तानी डिजाइनर्स का आइडिया ना कुछ है, तो आप किस तरह बोल सूफी सकते को हो? पता ही नहीं था कि उस लुक के पीछे कहानी क्या है। हाँ। अगर वो कहानी पता हो, शायद सूफी भी इस बात को समझते कि हाँ कि सास का थार बट्टा था, उसके इर्द गिर्द खेला गया। तो अब से बात है, जब अब करीना को जो पहना था अपनी शादी पे, मुझे लुक याद है, बहुत ही अजीब सा था वो थोड़ा। बट अगेन जब आप अपने पुराने कपड़ों को रिस्टोर करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें एक रह जाती है। बस वो फिर वो यही होता है अपने ट्रेडिशन को चला। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि आप पुराना कोई पहनो और आप अभी बड़े कूल और हिट लगो, वो थोड़ा थोड़ा आपको रखना पड़ता है, बट वो आपकी वो सेंटिमेंट्स होते हैं जुड़े हुए, तो लोग उससे खुश हो अच्छा, जाते मावरा हैं। का बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, मुझे मावरा का बहुत लिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर वो था। करीना का है तो वो बहुत अकड़ाड़ दुपट्टा मुझे याद है, वो पिक्चर दिमाग में आ गया है। ऑरेंज कलर के कपड़े, और अकड़ाड़ वाला दुपट्टा, थोड़ा ऐसे करीना बैठी हुई है। साफ नजर था कि किसी 60s का ये। हाँ, उन पे नहीं इतना अच्छा लगा था। खैर, सूफी मतवाल ने अपना ओपिनियन दिया, उसके बाद फिर लोगों हमारी- डंडे मारे, लोगों- मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने डंडे मारे, हमारी पाकिस्तानी अवाम डंडे मारे। वही ना, मैं बड़ी खुश हुई कि इतने डंडे पड़ गए उनको, वरना यूजुअली एट टाइम्स बस रह जाते हैं, इतने डंडे और पड़े। फिर ज़हरा सरफराज आई, एक डंडा लेके बड़ा सा, एक ब्लैक बोर्ड लिया, उन्हें बताया, स्कूल किया सूफी को कि क्या क्या है। और उसके बाद सूफी को एहसास हुआ, उन्हें वीडियो को आर्काइव तो नहीं किया, अपनी उन्होंने फीड से हटा दिया, हटा के, और फिर थोड़ा सा उसके बाद शर्मिंदगी का इज़हार किया। फिर एक और वीडियो आई, 10 out of 10 10 out of 10. 10 on 10। चलो ताने मारे उन्होंने उस वीडियो में। अच्छा, उस वीडियो में मुझे लगा उन्होंने कहीं ना कहीं कहा, जाओ मनूसो तुम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ 10 out of 10, क्योंकि नीचे जो उनके कुछ अपने ओजी फैंस वो कहते हैं इतनी छोटी वीडियो नहीं आती जब 10 on 10 होती है, अब बहुत डिटेल्स में घुसते हैं, बट घबरा गए वो, घबरा के उन्होंने कहा अब तो मैं कुछ बोलूंगा पूरा ही नहीं। पाकिस्तान पिछड़ गया, हाँ, सब पीछे पड़ गए, तो उन्होंने फिर क्योंकि इत्तेफाकन उसी शादी पे इन्होंने मनीष मल्होत्रा की बात की। मनीष मल्होत्रा की क्रिएशन पहनी उर्वा, और वह बहुत ज्यादा खुश थी, तो वो खुशी में बहुत ज्यादा तैयार हुई थी वो, मेरे अपनी बहन की खुशी में वो कहीं ना कहीं जरा ज्यादा खुशियां मना ली उन्होंने, मावरा ज्यादा खुशियां उन्होंने मना ली। अम्मा ने इसको बहुत मजे का टेक दिया, मैं आप भी चाहूंगी कि आप वो वाला भी देखें। ਉਰਵਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚੜੈਲ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, कोई भी फंक्शन ले ले, कोई वॉल ले ले, ये ऑफ वाइट कलर ही पहनती है, ये डार्क कलर पहनती नहीं है। पहले रेड कलर का सूट पा लिया, उसके बाद भाई इन्नी ज्वेलरी, उन्हें अलमारी खोली, उन्हें कहा फरहान कट मेरा सेट, सासू मां कड्डो, उन्हें कोई ज्वेलरी छड्डी नहीं। नी भैन मेरी उन्हें एडा झूमर, ये जेड़ी वोटी सी ओदा इन्नी क टिक्की, इन्नी क जिन्नी ओदी हारी चढ़ी ओदी नजर नहीं आन डई, इन्नी क जिन्नी ओदे कांटे, 3 लड़ियां वाला जिहड़े 3 कमोती लगे ओदा झूमर। भैन एडा झूमर नी, एडा टिक्का नी, एडा हार नी, ओदे बाद हार, ओदे बाद लाल सूट। अच्छा, उर्वा ने कहा मैं अकेली क्यों बिल बतौड़ी लगूं, फरहान तुझे मैं फूल वाली बनाऊंगी कुर्ती। वो अजीब सी लोग थे, दोनों बहुत ओवर लग रहे थे, कुछ सबके कपड़े बहुत एक ही तरह के जा क्योंकि रहे वैसे थे। मेहंदियां होती है लाहौर में बड़ी लाउड, बड़ी ओवर द टॉप, और मजा आता है, हम भी ड्रेस करते हैं, मैं भी पहनता हूं शॉले मोमिन वगैरह बहुत करता हूं। तैयार होते हैं, मोमिन को भी बड़ा शौक है, वो मोस्टली लड़के इतने ज्यादा तैयार नहीं होते, बट मोमिन को भी दिल करता है कि मोमिन भी शायद फरहान का ये फूल बूटों वाला लेके चला जाता। लेकिन क्योंकि इस शादी की थीम थोड़ी डिफरेंट थी, हाँ। तो बड़ा सटल सा था, और बड़ा निकाह ही था। अंडरस्टेटेड सा सब कुछ था। और निकाह पे यूजुअली सुबह का टाइम पेस्टल जिस तरह का, तो उर्वा का बहुत पटाखा ठा करके रेड से आंखों पे लग रहा था, तो लगता बहुत ज्यादा तैयार हैं, तो बहुत वो उस तरह से फील हो रहा था। अच्छा, और एक बात ये भी नोटिस कर रहा था मैं कि मावरा की शादी का सारी फोटोज वाला बहुत टाइमली अंदाज में आ गई। अच्छा, हम हमेशा ये परेशान होते हैं कैसे शादी का इवेंट भी सुबह था, और तस्वीरें भी आ गई दोपहर में, फोटोशूट सुबह किया होता है, जो भी किया होता है, कैसे फौरन बैठ के उन्होंने पिक्चर्स डिसाइड किया हमने स्लाइडेड बड़ा करना मुश्किल है भाई, ये डालनी है, ये डाली बंदा। इतने मोमेंट्स होते हैं, कौन से मोमेंट आपको तो अच्छे शादी लगे तो हैं? आती है 600 तस्वीरें खींचोगी। हाँ, वो टक 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 ऐसे मुंह, ऐसे मुंह, ऐसे मुंह, ऐसे मुंह, कैसे पता चलेगा कौन सा मुंह? DSC 001, DSC 002, DSC 003। पर आई थिंक माशाल्लाह इतने प्यार से, तो उनको वो बहुत इजी था उनके लिए चूज मतलब करना। मुश्किल होता भाई, होती है एंजाइटी आपको। हम मोटे लोगों के लिए होता है ना डबल चुनाव, इसलिए याद है ईमान की बर्थडे थी, फोटोज आई थी, मोटापा भी था मोमेंट हमारा, तो मोटापे को भी देखना पड़ता है। ईमान ये अच्छी है नहीं, फिर ऐसे आगे नेक्स्ट पूरा नेक्स्ट रास्ता प्रीवियस next एग्जैक्ट सेम है दोनों, बस हल्का सा इसमें हल्की सी ऐसे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं यहाँ पे डबल चिन्ह हो गई है, तो वो हल्की हल्की करते करते हम उस दिन नहीं लगा पाए थे, बर्थडे के पिक्चर्स नहीं लगा पाए थे। नेक्स्ट डे फिर हमने की थी कि टाइम वगैरह देखते, तो मावरा का बहुत परफेक्ट टाइम पे सारी पिक्चर्स वगैरह आ गई। तो हाँ, वो जहाँ आ रहा भी मुझे बहुत बड़ी लगी माशाल्लाह। मेरे माइंड में था बहुत छोटी सी होगी, टाइम फ्लाइज, टाइम एक्चुअली फ्लाइज, ऐसे लग रहा है कल की बात है। माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत क्यूट थी उनके साथ। और की बात है मान निकाह की, हम आगे बढ़े निकाह से आई शादी थिंक आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी शैंडी की। गाती जाऊं चुन चुन पायल छनका
जहां हुई खूब सारी मस्ती, बहुत सा नाच गाना और बहुत से क्यूट इमोशनल मोमेंट्स थे। ईमान, आप स्टार्ट कहां से करना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगा मैं पूरे इवेंट का फ्लो जानती हूँ। ये बात आप इंटर में कह चुकी हैं कि आपने सब कुछ देख लिया है। हाँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि पहले एंट्री हुई, फिर उसके बाद डांसेस हुए, फिर फरहान की परफॉर्मेंस हुई, फिर उसके बाद रुखसती हुई, तो मुझे आप पूरा एंट्री स्टार्ट कर लें। एंट्री से स्टार्ट करती हूँ। एंट्री बहुत क्यूट थी। पहले अमीर की एंट्री हुई, फिर उसके बाद जो मावरा का पूरा पार्ट था, पिया 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 पिया। अच्छा, शैंदी का फंक्शन हुआ था उर्वा और फरहान के घर पे, जो उनका खूबसूरत व्हाइट पैलेस है। बहुत प्यारा घर है उनका, माशाल्लाह। जब मैं उसका सोचता हूँ, मेरे दिमाग में वो एक वाकया याद आ जाता है। एक इनसाइड जोक है हमारा, वैसे थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। सो बेसिकली बेदिया में घर है उनका, वो थोड़ा ना जरा आप जानते हैं फार्म हाउस अंदर करके होते हैं। तो एक डिनर था, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो हमें रेशम भी इनवाइटेड थी। तो रेशम को ना रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हमें कॉल की बताओ कहाँ पे आना है, लेफ्ट राइट, और वो ना काफी ठीक ठाक मुश्किल रास्ता था। हाँ, मतलब कि ऐसे आप बता नहीं सकते किधर आना है, मैं आपके तो थ्रू आ हम भी पहले सकती क्या हो हूँ। जाता, पीछे लगे थे, फिर हम घूम के आए थे वापस। तो रेशम खैर मुश्किल से पहुंची, वो बड़ी अपसेट थी कि हाय ये नहीं तू रुका रे। बाकी आपको समझ रेशम के अंदाज में। माशाल्लाह से उनका घर बहुत प्यारा है। बहुत खूबसूरत घर है, ब्यूटीफुल। से उनके जो इंटीरियर सारा बहुत एक्सटीरियर इंटीरियर हर चोरी चीज। कर लो पूरा एग्जैक्ट, जो उनका कलर पैलेट वगैरह बहुत 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 प्यारा है। और भाई वो ग्राउंड शॉट काफी बड़ा था। वो भी सब प्यारा है। अभी जो डेकोर भी था वो भी बहुत अच्छा किया हुआ Okay, था। QIT QIT ने पूरा किया था। पिंक पिंक सी सारी वाइब थी। मावरा, वो आउटफिट्स की हमने बात ही नहीं की। मावरा के आउटफिट वगैरह के साथ उन्होंने जरा थीम लाई थी। अमीर और मावरा दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और सारे, अब मैं मेन मोमेंट्स की बात करूंगी, मैं लुक्स पे बात नहीं करूंगी। मैंने पहले भी मेंशन किया था, जिसकी भी शादी होती है उनका लुक उन्होंने अपने हिसाब से स्पेशल बनाया होता है, तो लुक्स पे नहीं जाएंगे। तो मोमेंट्स से बात करेंगे। अब मैं जरा डांस लुक्स की हम बिल्कुल बात ही कर रहे हैं। थोड़ी सी मोनू, क्या मैं डिटेल में उर्वा जाऊं? बेचारी का एक एक लुक उर्वा डसा की किया। शादी है। अच्छा ठीक है, उर्वा एज अ गेस्ट उर्वा गेस्ट ने, गेस्ट का हम सब मिट्टी बिलीव कर सकते हैं। हम दुल्हा दुल्हन की नहीं कर उर्वा सकते। मजे करेगी। उर्वा इस वाले नौवीं इवेंट साड़ी में में बहुत अच्छी प्यारी मुझे। लग रही थी। उनका सारा हेयर स्टाइल, उनका मेकअप, मुझे फरहान फरहान भी बड़े कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। बहुत प्यारा उन्होंने अच्छा कर लिया। फरहान ने व्हाइट पहने ताकि उनके बहुत कलर्स हैं, उनके कलर्स यहाँ पेस्टल क्यों ना थे। डिजाइनर, तो आप आगे पीछे फिटिंग शिटिंग करा सकते हो। अब बाहर से इंडिया से एक आना था पैकेज, अब वो पैकेज जो भी है बस आपको हाँ, कबूल करना जो पड़ता भी है। था, हाँ। अब उर्वा इसमें इतनी प्यारी लग रही है, उनकी बॉडी उनसे कुछ पिटीट सी क्यूट सी बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे दोनों बहुत अच्छे अब लगे। मुझे मावरा और अमीरी बहुत खूबसूरत लगे, उनका पिंक बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे दूसरे को, तो आई लाइक इट। हाँ, बहुत मजे का था। ऊपर से नैपकिन्स वगैरह भी थे उनके नाम के, तो बड़ा मुझे प्यारा लगा था मान को भी देख सब के। कुछ देख लिया मैंने है। सब कुछ देख लिया, बहुत लाइक क्यूट था। अच्छा मैम, डांस की बात करें। डांसेस की बात सबसे करते हैं। पहले बात मैं करना चाहूंगा एक डांस की, साजन जी घर आए। इतनी वो अच्छी परफॉर्मेंस की अमीर ने, एक एक बीट पकड़ी, एक्सप्रेशन पकड़े, एंड आई नेवर न्यू कि अमीर इतने अच्छे डांसर हैं। और मुझे ड्रामेटिक वाली चीज जैसे बड़ा वो ऐसे करते फिल्मी। कि फिल्मी करते करते कि मावरा में जा रहा, मावरा कहती है तुम डांस करने लगी हो, फिर वो डांस करने जाते, पूरा मोमेंट वगैरह बहुत 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 अच्छा था। मैंने अमीर को पता नहीं इतना रोमांटिक नहीं सोचा हाँ। था। मेरे माइंड में था अमीर बड़े हाँ, रिजर्व से। रिजर्व से, बोरिंग से नहीं, जो अंकल से होते। मैं वैसे अपना एक वो बता रही हूँ, मेरे माइंड में था अमीर क्या ही रोमांस करते हो, क्योंकि मावरा क्या वो सारा कुछ ज्यादा वो कर रहे थे। अच्छा, अमीर की एक नई साइड देखने को मिली। बस अमीर का ना हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मावरा ज्यादा एक्सप्रेसिव है, अमीर तो रिजर्व से हैं, पर अमीर तो ऐसे लवर बॉय, अमीर तो बहुत ज्यादा, जो उनके सारे कैप्शंस थे। हाँ, मेरी लैला मिल गई मुझको, बहुत बहुत क्यूट क्यूट मुझे मोमेंट भी थे। आई थिंक वली में वो जब झुक के उन्होंने ऐसे पता नहीं हाथ पकड़ा, वली में प्रपोज करते हैं, फिर जो कैप्शन थे बाखुदा तुम ही हो, तो लाइक बहुत प्यार उन्होंने एक Very एक गाने expressive. को सोच सोच के बहुत मुझे अच्छा हालांकि लगा। मुझे याद है कुछ महीने पहले तक लोग ये कहते हैं कि मावरा ज्यादा करती हैं, अमीर एक्सपेक्ट नहीं करते, और हम अमीर तो इतने प्यार में खुश थे और हम उन देख खुश हुए। हाँ, मुझे पता है वो बीच में जब एंड पे जाके हग करते हैं, तो लाइक एक एक मोमेंट बहुत बहुत क्यूट था। तो ये तो हमने मेन दूल्हे की उसके डांस अलावा की बात भी कर ली। उर्वा और फरहान ने बहुत से खूबसूरत डांसेस किए। पहला तेरे नैन वेखे फिर वेख्या तेनू नी, छेती आके मिल जा बीबा मिल जाया के मैनू नी। और फरहान ने भाई एक के बाद एक परफॉर्मेंस की, धमाकेदार किस्म की। हाँ, तौबा तौबा भी था, वो स्टेप भी किया उन्होंने जो हाँ। सब लोग मुश्किल से नहीं कर पाते। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। और वो उर्वा के भाई का डांस बहुत क्यूट था, वो मुझे जहाँ भी- पर उर्वा आई चंदा मेरे चंदा, तुझे कैसे मैं समझाऊं। मुझे लगती है तू कितनी प्यारी है। और वो फिर कहते हैं फूलों का तारों का, फिर कहते हैं लड़की पागल है पागल है पागल है। तो बहुत क्यूट सा था। एक और जिनका गाना था माही वे, उसमें पता नहीं भाई भी स्टेप भूल गए, उर्वा भी थोड़ी थोड़ी भूली भूली सी थी। और किसी कमेंट भी किया ना कि आप पता नहीं भूल चुके स्टेप, तो उन्होंने कमेंट किया इतना देखो। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है उनको डांस आता
आता ही नहीं भाई को, तो उन्होंने कहा तो मेरे stiff से है वो, चलो हाँ। स्टिफ से हैं। इवन जो पागल वाले पॉइंट पे उन्होंने बड़े ऑकवर्ड तरीके से कहा था कि झूठ है तो बड़ा वो कुछ लोग लग रहा होते हैं, था। पता है, ये भी अजीब बात वैसे अल्लाह कैसे होता है, कुछ लोग इतनी बीट को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग बीट से बहुत दूर होते हैं, होता है ये नेचुरली। होता है नेचुरली, किसी को डांस आता है किसी को नहीं आता। भाभी ने बहुत जैसे अमीर बहुत एफर्टलेसली, उन्होंने कोई उनसे बीट मिस ऐसा नहीं लगा की, ना, step हाँ से बहुत बहुत नीट था, बहुत अच्छा लग रहा neat था। dance इंडिया लेवल का नीट था। और परफेक्ट था। कभी कभी दूल्हे बहुत ज्यादा जब डांस करते हैं लगता है इतना ज्यादा भी डांस क्यों करो, लेकिन मुझे बस वो वो कौन बोले हैं? कुछ दूल्हे होते हैं अच्छा। बहुत पटाखे से होते हैं, वो बहुत ही अरे समझ गया मेरे मैं। दिमाग में आ गए कुछ समझ गया पटाखे, मैं भी। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो इतना एक्साइटेड भी नहीं होना तो मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय की सारी डांसेस राइट अमाउंट ऑफ डांस एक्सप्रेशन। और मजा आ रहा था कि मावरा भी एंजॉय करती, मावरा कभी उठ के ठुमके मारती थी, फिर मावरा कभी कुछ करती थी, तो बहुत मैंने एंजॉय किया कि सारा वो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो And this सारे- kind of took me back to उर्वा और फरहान की शादी। वो भी बड़ी मजे की शादी थी, जहाँ पे उर्वा और फरहान बैठे थे, वहाँ पे मावरा ने स्टेज संभाला था, बहुत से तू डांस खींच मेरी फोटो। और भी बहुत से ज्यादा गाने थे, ताकि बातें पीने बंद। और वहाँ पे बैकग्राउंड डांस भी बहुत फिल्मी सा किया था, मुझे याद है, बहुत मजे की थी वो वाली शादी वहाँ पे भी। बहुत सी इंडस्ट्री के लोग भी थे, बहुत ही स्टार स्टडी शादी थी, मुझे याद है। वहाँ पे सज्जल थी, रेशम थी, नुमान एजाज थे, बहुत लोग थे इसमें। बहुत लोग थे, हाँ। इन्होंने मेरे ख्याल से इंडस्ट्री इतना नहीं अच्छा, किया। यहाँ पे इतने इंडस्ट्री के लोग नहीं थे, कुछ लोग देखने को मिले। मतलब कि मैंने एक पिक्चर देखी थी हसन चौधरी की, याद हसन थे, वासिफ चौधरी, महेशम हम थे, और सबात के आई थिंक वो थे सैफी हसन भी थे आई थिंक, सैफ हसन थे, मुस्तफा फरीदी थे। मतलब कि डायरेक्टर्स वगैरह उस तरह हाँ। थे, कोई मतलब कि एक्टर्स ऐसा नहीं हाँ, नजर नहीं आए। अच्छा, मुझे ना डांसेस पे उखानों का डांस बहुत अच्छा उखानों लगा। बहुत कमाल का उखानों डांस। ने डांस किया, आग लगाई। नखरे वाले मेरे हिस्से आजा, मेरे लिए स्टार परफॉर्मर थी ना वो अमीर की बहन थी। मैं हर वीडियो में देख रही थी, मैंने कहा ये लड़की येलो कपड़ों वाली कितने मजे का डांस कर रही है। कौन है ये? तो फिर मैंने मुझे सारा पता चला कि उनकी बहन है, बहुत बहुत उनके एक्सप्रेशंस भी इतने क्यूट थे, उनके डांस भी इतने क्यूट थे, सब बहुत अच्छे। ठुमकेश्वरी भी उन्होंने किया था, बहुत मुझे मजा आया। अंकल आंटी का डांस भी था, वो भी बड़ा क्यूट था। मैंने सारे डांसेस बहुत ज्यादा एंजॉय किए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। माशाल्लाह, और भाई डांसेस के बाद सिलसिला हुआ कुछ परफॉर्मेंस का, जो आपके भाई जीजू हो एक रॉक स्टार, तो ऐसा कैसे हो सकता है कुछ गाना ना गाए वो? तुमने कुछ गाने गाए वहां पे और बहुत क्यूट था वो एक गाना, तो थोड़ी देर और ठहर जा मावरा। और वो भी थोड़े उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और इतना वो रियल और क्यूट बॉन्ड था कि बहुत देर से लोग कमेंट करते भाई कुछ समथिंग इज अमेज, उर्वा मावरा फरहान इकट्ठे दिखते नहीं है, क्या हो रहा है? तो जो आप सबके कहीं दिमाग में थे कुछ सवालात, क्योंकि- उनका जवाब मिल गया। क्योंकि लाइफ कहीं ना कहीं ना बदल जाती है। हर टाइम जब उतनी पिक्चर्स नहीं लगा सकते, आप एज अ पर्सन भी ग्रो करते हो। पहले आप समझो बहुत इवेंट्स सेलिब्रेट करते रहो, पता नहीं पिक्चर्स लगाते रहो। अब उर्वा फरहान भी अपने बच्चे के साथ होते हैं, तो कहीं ना लेकिन कहीं जो उनके इमोशंस थे कि वो इतनी देर से आपको- एक 7 साली है, मावरा छोटी बोला छोटी है, आई थिंक पता नहीं 19-20 का फर्क किया, मतलब पॉइंट नहीं मेरे के माइंड में था तो सेम एज की हैं, पता नहीं क्यों। 19 का चलो फर्क है भी, तो ये था कि स्टार्टिंग में 7 होता है, ऐसा ही ना, ऐसा बेबी आप देखते हो के साथ इवन यहाँ उर्वा ने भी जो पोस्ट लगाई थी, उन्होंने कहा था लाइक थ्रू थिक एंड थिन कि तारा नद से या चंद को जावे बहुत तेनू cute था। संग रखना, तो बहुत मुझे उनकी जो कमाल- हग भी थी बाबा गाने के बाद, बहुत सबका क्यूट इनको थी। जो इवन अमीर भी बीच में हग्स में घुस रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनका सारों का। उन्हें माशाल्लाह, सबके बहुत। बहुत रियल कनेक्शंस थे, असली प्यार था। अगेन फैमिली थी वहां पे भी, अपने तो अपने होते हैं। और ईमान क्या बात करेंगे शैंडी के I बारे में think आप? उसके बाद रुखसती वाला मोमेंट था, सैड सा, तो सारा पूरा आई थिंक हमने इवेंट पे यही था, हमने कवर कर लिया शैंडी अच्छा, रुखसती की मैंने ज्यादा देखी नहीं वीडियो कोई। मैंने वीडियो मोमेंट आपके टिकटॉक पे अच्छा, मैं टिकटॉक पे टिकटॉक ऐसे मोमेंट्स नहीं कवर करता टिकटॉक अपने हिसाब से करता है कवर। अच्छा ईमान, एक दो बातें और भी हैं जो तो इंस्टाग्राम पे करोगे आई, नहीं शैंडी लिंक जनरल बातें हैं कि मावरा ने पश्तो सीखी अमीर के लिए, और जब रुखसती का मोमेंट भी था तो वो पश्तो में बोल रही थी। पता क्या बोल रही थी, बट वो हमें समझ ही लगा, वो बड़ा क्यूट लगा कि उन्होंने उनके लिए सीखी है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में और बेहतरी होगी, तो ये बहुत बड़ा स्टेप होता है कोई आप पूरी एक लैंग्वेज को सीखने की और कोशिश जैसे ही शादी आई सामने इंस्टाग्राम पे, उस्मान मुख्तार आगे सामने का, आप सब जानते हैं कि एक मीम चलता है कि जो उस्मान मुख्तार के साथ काम करता है उसकी शादी हो जाती है, तो मावरा भी मावरा ने भी कहीं ना कहीं, मैंने सारी लिस्ट बनाई थी किस किस की शादी बताइए सब कुछ मान हो आप। गया। नेमल की भी होगी, सारा की भी होगी, मायरा की भी होगी, कुबरा की भी होगी, अब नेक्स्ट सब कह रहे हैं सहर की तो नहीं होगी। हालांकि कहीं ना कहीं अब ना जब एक मीम इस तरह का बन जाता है ना, आप उसको फिट करने के लिए खुद ही ना लोग जोड़ लेते हो। हालांकि स्टार्टिंग में ये था कि आप प्रोजेक्ट करते हो, साथ शादी हो जाती है। हाँ, बट कुछ लोग का ये है कि जो भी उसके बाद ही शादी हुई है, अब जिसकी भी शादी होती है लिंक कर देना है उस्मान का बस साथ। एक वो फिल्मों में हरीम फरूक रह गई हुई है,
और एक ये अभी ड्रामों में सहर है जिनकी शादी का है, जो उस्मान के साथ काम, वरना सब लोग जिन्होंने काम किया ना शादी हो चुकी थी या हो रही थी, तो शादी उन्होंने करवाई है उस्मान क्या मुख्तार बात है ने। भाई। मुझे बड़ा क्यूट है कि एक्शन भी अपनी स्टोरी में लगा था, मैं और एक्शन रिलेट कर सकते हैं। हमें भी एक ड्रामा दे दो उस्मान मुख्तार के साथ, ताकि उनका और जब शादी खबर आई तो सब फैंस ने प्यार भेजे, इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, सबने बहुत से मुबारकबाद पेश की, कमेंट्स आए, स्टोरियां शेयर हुई। एक स्टोरी की मैं जिक्र करना चाहूंगा जो सज्जल की स्टोरी थी, जो देख के मैं थोड़ा खुश हुआ कि चलो जो भी है, उन्होंने कहा लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, को आप सब जानते हैं सज्जल और मावरा का कहीं ना कुछ बातें जो ओपन सीक्रेट्स होती हैं। मुझे वन टेक का टाइम याद आ गया है कि वो सारा आहद, वाला सज्जल, जो कुबरा, time था। मावरा, बड़े इनके भी बड़े ना वो थे, एक वेब था पूरा वो जो बड़ा चल बड़ा रहा था। हाँ। तो उसमें सज्जल मावरा का थिंग्स वर नॉट दैट ग्रेट, सबको पता है बातें आंगन के सेट्स पे जो, तो अच्छा लगा कि उन्होंने पुरानी बातों को भूल के उन्होंने कहा भाई बहुत ज्यादा मुबारकबाद, बहुत ज्यादा प्यार भेजा। अच्छा, एक्टर तो प्यार देते साथ साथ हम भी प्यार में घुस गया। माने आगे अगले पॉइंट बात करेंगे, क्या भी करना चाहती हैं? बस एक छोटी सी बात इस चलिए तरह कर के लें। पॉइंट में बात करना है। हमने आराम से अपने पहले ड्रामा को प्रमोट करते करते किससे बात मीम फ्रॉम रियल टू रियलिटी, मावरा की शादी होगी अमीर के साथ, और हमारा ड्रामा भी आ रहा है नया उसको भी देखिएगा अगर तुम साथ हो। तो मुझे बड़े चालाक भी लगे और बड़ा अच्छे Smart तरीके उन्होंने से इसको कहने किया। उन्होंने उस वक्त उस चीज को कर लिया पुश कि हमारा ड्रामा आ रहा है, बड़े अच्छे टाइम में आ असल गया। मेरा प्लान ये था कि मावरा के पूरे पॉइंट के बाद हम जाएंगे जरा इंडिया, ठीक है, वहां से वापस आएंगे हम टीवी के ऊपर, तो मां ने अच्छा। थोड़ा मेरा प्लान मेरे- चॉप्ट कर दिया। मेरे लिए इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, ये बस मेरे लिए इसमें आ गया तो आ गया। कहमान शांति से आगे बढ़े, फिर हाँ। शांति से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी वलीमे की, कुछ होता है। जो हुआ गिलानी फार्म हाउस पर। प्लीज फार्म हाउस से पहले मैं जरा शंदी की एक दो बातें भूल गई। बोल दे मान। उर्वा ने जो जूता छुपाई की वो भी मुझे अच्छा लगा, जो सारा ऐसे जूते जूते दे दो, जूते ले लो, पैसे दे दो। और वो जो पश्तो में सबने डांस भी किए थे, वो जो मंजी के ऊपर पता नहीं बम्प्स देने होते हैं, वो भी इनका कोई होता है। मंजी से मुझे एक गाना दिमाग में आ गया, मेरे मन में भी गाना आ रहा है पर वो बहुत गंदा, अगर वही गाना है तो पंजाबी गाना, कौन सा, एक कोई वर्ड बोलो। एक ही गाना मंजी वाला। अच्छा नहीं, वो मेरा कुछ तेरा और कौन है, सा है? मेरा कुछ और है। एक ही गाना मंजी मेरे पे वाला, चार पाई आ गई थी मेरे गाने में शायद। एक रेशम गाना भी है। कई मंजियां टपनियां पईयां वे तेरे कोल आन लग्गियां। और जो दूसरा गाना था वो मैं चाहता हूँ आप लोग ब्लाइंड आइटम में गेस करें। वो गाना बड़ा मशहूर है, बड़ा गंदा है, बट जो लोग जानते हैं मोमिन को वो पहचान मान लेंगे। ये बस लॉलीवुड मोमिन की- एक टाइप के गाने बड़े, अल्लाह, ये एक लॉलीवुड का हिस्सा है मान, ये एक रिवायत है। ये अगर आप अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हो लॉलीवुड का नाम मान, सारे लेके, गाने किन की होते हैं, अब हर गुजरावे, जगह यूज होते हैं। अबे गुजरावे गुजरावे, वो गाना हर किसी को पता है पंजाब साइड पे, वो फेमस है। इसलिए बहुत से गाने फेमस है, सारे ये रीमा, मीरा, रेशम, इन सबके ऊपर पिक्चराइज्ड हैं, तो गाने हैं। अब वो वाला गाना मुझे पता है किस पे पिक्चराइज्ड है, और वो भी किसी फेमस ही हुआ होगा। है, हाँ अच्छा, मुझे लगा सारे गाने पहले फिल्मों में आते थे, उसके बाद ये चले गए थिएटर पे मुजरा में। तो वो गाना लेट्स सी आप लोग गेस कर पाते कि नहीं। विंक विंक, मंजी से लिंक्ड है वो भी। महावर की शादी में मंजीत में क्यों पहुंच तो गए? मंजी जो थी उम्मीद नहीं, मैं चलो मावरा को उसी लुक में, देसी लुक में, क्यों पंजाबी गाना गाते हुए। खैर अब हम वलीमे पे आ जाते हैं। वलीमे की लुक्स बहुत प्यारी थी, सिल्वर सिल्वर दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और मुझे अमीर का पता नहीं पैंट्स का समझ नहीं लगा। अच्छा हाँ, अच्छा हालांकि मान का रूल है कि आपको मैंने मेरे लुक का नहीं कुछ कहा कि कलर वगैरह कैसे थे वगैरह, ये तो मैंने फिटिंग की बात की है। थोड़ी ऑफ सी थी। अमीर फुल फिट पतले लड़के हैं, तो वो अजीब से पता नहीं है, थाइस fitting off अजीब सी से लग थी। रहे थे कुछ, मतलब कि पता नहीं हाँ, क्यों थी ऐसे अच्छा आई fitting। डिडंट क्वाइट लाइक दिस लुक। हालांकि दूल्हा दुल्हन को नहीं कहना था, बट मुझे एक्सट्रीमली अगर बुरा हम लगा। बात कर रहे हैं फिर अमीर के तीनों दिन लुक्स बड़े सिंपल से थे, मतलब कि दूल्हा दुल्हन से लोग बहुत लाइक देखो ऑल आउट उनका मेहंदी पे वो बेशक शरियार इतने तैयार हुए थे, अच्छे लगे थे। मैम हर किसी का अपना एक रूट हाँ, होता रूट होता है। है, अक्सर तो- लड़के होते हैं वो इतना तैयार होना पसंद नहीं करते, कुछ लोग होना पसंद करते हैं, तो इनके अपने जो मेहंदी का भी था, जो बारात का भी था, वो थोड़ा सिंपल आप कह सकती है, बट ये था उनको प्यारे लग रहे थे। वलीमे का उसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। Fitting वो कुछ off थी। फिटिंग लगा भी वो अच्छा। तीनों दिन गोल्डन बटन्स थे कांस्टेंट, मेहंदी पर भी, बारात पे भी पसंद हो। गोल्डन बटन्स। तो यहाँ पे ना पता नहीं, हालांकि इतने प्यारे प्यारे सूट होते हैं और इतने पतले हैं, पतले लोग तो वैसे ही अच्छे लगते हैं सूट पहन के। हाँ, ये वो मोमेंट का दुख आया जरा थोड़ा सा अपने मोटापे को। पतले लोग बहुत अच्छे सूट्स में। हाँ हाँ। तो अगर हम तैयारियों की बात करें तो एक तैयारी जो हमेशा पूरी शादी में हाईजैक हो फिर रही थी, उर्वा ने फिर एक मेरी बस बात है, ठीक है प्लीज मुझे हेट मत करिएगा, उर्वा बहुत प्यारी लग रही थी, बट उर्वा ने सेम कलर क्यों किया मावरा का? मोमिना को थोड़ा सा होता है डोंट स्टील द थंडर, मावरा ने मतलब कि पता तो सिल्वर पहन रहे हैं तो उर्वा थोड़ा सा बदल देती, जैसे भाभी ने बेड सा पहना था, वो अमीर की बहन ने लाइलैक से कर लिया था, पेस्टल में खेल लेती, इसी कलर मतलब कलर सेम ना करती हैं एटलीस्ट, दोनों साथ अच्छा, खड़े ये हों। लड़कियां ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस पॉइंट मैं के तो साथ। बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। और मैंने बहुत हर जगह अपनी लुक जरा ऐसे जरा आफत सी और पहनने मैंने की कोशिश कहा की। हर दिल में बसती हूँ मैं, हीरोइन हूँ।
पर लग बहुत प्यारी दी थी दोनों, फरहान और बहुत प्यारे अच्छा लग रहे थे। उर्वा के लुक ना डे बाय डे और बेहतर होते गए। हाँ, मेहंदी से बेहतर था बारात का, मेहंदी- बारात से बेहतर वलीमे का। बस निकाह का उड़ा दो, निकाह का लुक बहुत बुरा सॉरी मैं था। उल्टा बोल दिया, मेहंदी तो नहीं थी वो, निकाह से। निकाह से शेंदी बहुत अच्छा आई प्यारा मिस था दोस and गुड वलीमा। ओल्ड डेज। क्या मेहंदी बारात वलीमा 3 इवेंट्स, सबको पता है तीनों के नाम क्या। अब उन्होंने बहुत ना आगे पीछे होलियां खेलने लग But गई ये हैं। भी सही है, निकाह, ये भी 3 का इवेंट शेंदी, था। वलीमा। इट वाज अ वेरी सिंपल शादी कंपेयर टू ऑल द वो जो 7 डे 10 डे मैराथन हम देख रहे होते I'm हैं। liking बट फिर भी this. ऐसा कि निकाह शेंदी और वलीमा, हाँ, तो मैं थोड़ा फंस गया, मैं मेहंदी बारात वलीमा करने और लगा था। अमीर का घर बहुत प्यारा लगा था, जिन्होंने सारा डेकोर वगैरह किया हुआ था, जो फ्लावर्स वगैरह का सब तो मुझे अच्छा वही लगा। हवेली याद आ गई। मैं हवेली भी इस तरह की है। छत देख के जो छत वाले शॉट्स थे ना, पीछे से नजर आ रहा था, तो अच्छा तो बोलो लगा आप क्योंकि रहते हैं अभी, तुमने उसको जरा अभी थोड़ा उन्होंने इसको संभाल कर रखे, हम रहते नहीं, तुम्हारी जरा हवेली सैड सी पड़ी है। सैड सी होगी भी है, पर मुझे इनके कैप्शंस बड़े अच्छे लगे जो इन्होंने वलीमे का किया ना, उनका न्यू एडिशन लाइक प्रिटी वुमन मावरा आ गया घर में, जो मेरा घर था, फिर मावरा ने अपने कैप्शन में लिखा है कि अब वो मेरा घर भी बन गया। तेरा घर मेरा घर, ये कोई गाना तो नहीं है, गाना तेरा गम मेरा गम एक जैसे सुनाओ। तो वैसे मैंने क्यों गाया है? मैंने वैसे क्यों किया, तेरा घर मेरा घर हाँ तो एक सब है सनम। बस हाँ, आई थिंक हमने वलीमा भी कर ली सनम से। वलीमे के बारे पॉइंट्स क्या थे, फिल्मी मोमेंट्स बहुत से थे, वो फिर शादी में थे, क्यूट थे, जब उनकी एंट्री हुई जितना सारे वो जो हाँ, जो उससे पता नहीं क्या colourful कहते हैं से। उससे। ये बहुत ट्रेंड आ गया भाई। हाँ, लेकिन मावरा वाला अच्छा लगा मुझे। हाँ। कुछ लोगों का बहुत लिफ्ट अप लगता है वाला ये ट्रेंड, नहीं, कुछ बहुत जैसे बहुत आसमान तक कुछ लोगों का बहुत ऑफ पहुंचते हैं। लगता है, ये मुझे बहुत क्लासी लगा, हाँ। बहुत डिसेंट लगा मुझे। Cute और बाकी याद था, मुझे लगता है मैं जब भी शादी की डिस्कशन करती हूँ बहुत क्यूट 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 अच्छा मावरा के सारे फंक्शन सुबह के थे, तो नोटिस हाँ, किया? हाँ, हाँ, अब तो pictures नोटिस किया बहुत तूने, अच्छी आती हैं। तो सारे फंक्शन सुबह के थे। पिक्चर्स अच्छी आती हैं। अब तो रूटीन मैंने भी थोड़ी सुबह कर ली है, तो अब मैं भी मोमिन की शायद शादी भी आपको सुबह हो सकती है। किसने लास्ट टाइम कमेंट किया था, मोमिन आप अपनी शादी को ब्लाइंड आइटम कब करोगे? जल्द। आज मैंने एक लगाई थी पोस्ट इंस्टाग्राम पे, वो यहाँ पे प्लग करना चाहूंगा मैं, करण भाई और ऋत्विक का इंटरव्यू था, लव अरेंज होने का, लव हो अरेंज हो जाए हो जाए। हो जाए जो मिल जाए अरेंज लव बस मिल जाए। और इसी नोट पे हमने सारी बातें कर ली हैं शादी की। एक बार फिर से ढेर सारा प्यार मावरा हुसैन और अमीर गिलानी के लिए, सॉरी मावरा और अमीर गिलानी के लिए, मावरा गिलानी और अमीर गिलानी के लिए, मिस्टर एंड मिसेस गिलानी के लिए, जो भी उनको पसंद आए। यार आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं मावरा हुसैन की। जी हाँ, मावरा हुसैन की जहां पर्सनल लाइफ में बहुत सी खुशियां आई, वहीं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सी खुशियां आई। मावरा खुशी में लिपटी रही। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बेसिकली बात करें मावरा की फिल्म सनम तेरी कसम के बारे में, जो कुछ साल पहले रिलीज हुई थी, आई थिंक 2016 में आई थी वो। हाँ। और तब वो इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस ना ले सकी बॉक्स ऑफिस पर, लोगों ने उसको पसंद किया बट इतना उसने अच्छा बिजनेस नहीं किया था। और विद टाइम कहीं ना कहीं उस फिल्म की एक कल्ट फॉलोइंग बनती थी और लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया और लोग बड़ा रिग्रेट भी करते थे, काश हम इस फिल्म को सिनेमा में देख पाते, काश उनको प्यार दे पाते। और अब 2025 में एक बार फिर से फिल्म लगी सिनेमा घरों में और लोगों ने उसको बेतहाशा प्यार दिया। बेतहाशा दिल ने इस फिल्म को ही चाहा है, तुझको ही चाहा है। और इसमें मान कहीं ना कहीं हर्षवर्धन राणे का बहुत ज्यादा हाथ है, because वो पिछले कुछ सालों से वो किसी न किसी मौके पे इस फिल्म की बात करते रहते थे। मैंने अक्सर उनके क्लिप्स देखे जहाँ वो कहते रहे कि आप लोग फिल्म को देखते तो फिल्म का पार्ट 2 बनता, Because you missed watching Sanam Teri Kasam in theater, part 2 never got made. और आपने देखा नहीं और बड़ा उन्हें दुख था। कुछ उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस मूवी में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से बिटर भी हो गए थे और कि अभी फिल्म के रिलीज होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत कैंपेन किया। अक्सर इंस्टाग्राम पे आते वीडियोस के, पता नहीं वो खड़े थे प्रोड्यूसर के बाहर, घर के बाहर खड़े हुए थे, पता नहीं इसको रिलीज करना है हमने। उन्होंने अपना सूट भी रखा हुआ था कि जो मूवी के लास्ट सीन में मैं वो पहनूंगा, वो पहन के फिर वो सिनेमास में गए भी थे। तो बहुत उन्होंने मेहनत तो बहुत की है। उनकी मेहनत थी, उन्हें बहुत उनके अंदर था, एक भूख थी कि ये फिल्म जो फिर से ऑडियंस तक And I'm पहुंचे। glad कि वो पहुंची, क्योंकि कुछ मूवीज हाँ। जैसे इवन लैला मजनू थी, जब वो पहले लगी थी उस तरह से नहीं हो सकी, तो अब वो फिर से री रिलीज हुई है त्रिपति वगैरह के बाद, तो वो और ज्यादा- सनम तेरी कसम जब लगी थी फर्स्ट टाइम, इसने 9 करोड़ कमाए थे इंडिया में और इंटरनेशनल सारा ग्लोबली 16 करोड़ कमाए थे। और अब इसने 4 दिनों में ऑलरेडी 22 करोड़ कमा लिए हैं, जो बहुत बड़ा एक नंबर है। और जो इंडिया में ना बहुत एक कल्चर आगे री रिलीज करने का फिल्मों को, तो तुम्बद ने 38 से 40 करोड़ कमाया। अगेन उसका मैं बड़ा खुश था फिल्म के लिए भी, because उसको भी moment को उसको इतना प्यार नहीं मिला था, तो उसको बड़ा प्यार और दिया री रिलीज में। तो अब सनम तेरी कसम उसको भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने वाली है और लग रहा है मैं इससे कह रही हूँ मशफरी जैसे मैं भी देख पाऊंगी। जलेबी भी एक मूवी है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ देखो उनको पता नहीं होगा, नहीं, मुझे पता है उसकी, रिया की वो भी मोहम्मद मुझे अली बहुत- मुझे का सब पता होता है। ईमान ने कल एक गाना लगाया
इतना पुराना, MP3 मेरा मेरा पहला पहला पहला। प्यार तो है। मैं कहा लड़की का नाम हेजल कुछ था, उसका नाम हेजल ही था। वो मूवी बिल्कुल ना देखने से गाने अच्छे थे वो कैसे समझाऊं तुम्हें मेरा पहला पहला प्यार है वो मेरा पॉइंट करो मैं गाना कर रही थी खैर भाई हमने बात कर ली सनम तेरी कसम की कामयाबी की, तो लग रहा है कि तुम्बत को ये कहने की काटने वाली है, मतलब लग क्या यकीनन काटने वाली है। हाँ और उन्होंने बहुत प्यारा सा विश भी किया मावरा को कि मावरा के लिए नंबर्स ये विश सर नंबर्स के थ्रू विश करना चाहूंगा। मावरा बहुत प्यारी लग रही है अपनी शादी पे, इतनी सुंदर वो लग रही अपनी शादी के फोटोज में। तो मावरा के लिए भी गिफ्ट होगा। थोड़ा सा वो रिग्रेट भी कर रहे थे कि उन्होंने अपनी दोस्ती बरकरार नहीं रखी। मेरे से गलती हुई है कि आई लॉस्ट टच विद एवरीवन सर, इंक्लूडिंग मावरा, एवरीवन। तो इस कहीं कि दोनों इन टच ऐसा नहीं थे, इसके बाद कुछ देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं बहुत बिटर हो गया था, मैं सब कुछ छोड़ चुका था इस मूवी से, लेकिन क्योंकि जिसको मैं देखता था मुझे कहीं ना कहीं दुख आता था कि हम इतनी मेहनत लगाई इस मूवी में और ये होता है, तो मुझे अच्छा लगा कि वो बड़े एक्सेप्ट करे थे इस और बात फिल्म को। वापस लग गई, फिल्म हिट होगी और फिल्म का पार्ट 2 भी आना है, जो खबर लास्ट आई थी। हाँ। अच्छा खबर पार्ट 2 की कैसे लगी वैसे? जब पार्ट 1 इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, वो ना इनकी भूख थी कि फिल्म को आगे लेकर चलना है, तो अब पार्ट 2 अनाउंस हो जाता, लास्ट में हुआ था, तो अब फिल्म का पार्ट 2 ऑफिशियली भी अनाउंस हो चुका है एक तरह से कि वो आने वाला है। वो तो बोलते चाहते हैं कि मावरा को फिर से लेकिन कर मावरा तो सकते हैं, मर चुकी थी बीच में। बट कहानी फिर से दिखाते हैं कुछ और किसी ऑल्टरनेट उस तरह से अच्छा, करके हाँ। कहानी, मतलब कि नाम पुनर्जन्म भी तो होता है। जैसे जैसे अब मुझे पता हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को क्या था वो फ्रेंचाइज, हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, वो तो एक स्पिरिचुअल सीक्वल थी ना, कि उसमें उन्होंने कहने की एक ब्रांड बन गया था दुल्हनिया सीरीज। तो उसमें होता है कि आप फिल्म का नाम सेम रखते हो, आप कुछ एलिमेंट्स कहानी के सेम होते हैं, एक्टर सेम होते हैं, बट उसमें होता है कि कहानी नहीं होती है। तो ये भी जैसे वो जो मर्डर सीरीज है, डांस सीरीज है, उसमें एलिमेंट सेम होते हैं, एक्टर्स एट टाइम सेम होते हैं, बट वो कहानी अलग होती है, नई कहानी होती है। हमें भी स्पिरिचुअल सीक्वल चाहिए भाई। लेकिन इसका बेसिक प्रॉपर सीक्वल है ना, कहानी आगे बढ़नी हाँ, है। ये कहानी क्या भरेगी, कि वो- क्या वो- सेकंड चांस मिलेगा? मेरे हाँ। सेकंड चांस चाहिए, मेरे को मैं चाहिए भी कि चाहता हूँ स्पेयर को कि फिर दोनों से इकट्ठे हैं देखें। फिर से ना। हाँ, कुछ सब कि सब लोग बहुत इस फिल्म के सारे रोए थे। गाने क्लासिक। हाँ, मैं फिर से देखी, मैं फिर से रोई, क्योंकि बहुत आपका दिल करता है कि इनको इकट्ठे एज अ पेयर देखा जाए, बल्कि लोग भी नीचे कमेंट करें मावरा की शादी से लगा हुआ है भाई, क्या होगा इंद्र का, क्या होगा, इंद्र को धोखा दे दिया, इंद्र को धोखा दे दिया, बहुत कमेंट्स आ रहे लेकिन हैं। इसका पार्ट 2 ईमान जो अनाउंस हो चुका है, मेरे ख्याल से मावरा उसमें नहीं होंगी, क्योंकि एक तो इंडिया पाकिस्तान का एंगल भी है। कुछ कर लें आप भी पंजाबियों से जरा कांटेक्ट करें, वो भी तो मूवीज में। अच्छा मावरा का देखा तूने कमेंट जो आया कि मावरा ने अपनी लुक शेयर की, सुल्लू था ना कैरेक्टर का नाम, हाँ मुझे नहीं मुंह में अपने ऐसा ना। अच्छा अभी मैंने फिल्म देखी है दोबारा, तो नाम एकदम मुझे नहीं याद आ रहा। सुरू सुल्लू ऐसे ऐसा कुछ नाम था हाँ। कुछ, तो उसमें जो उनकी लुक थी ना, एक लाल साड़ी थी, क्या था वो, पता नहीं, साड़ी type- शादी वाली लुक शादी वाली लुक थी, लाल जो मेन जो बड़ा हाँ, आइकॉनिक था, हाँ। जब ऐसे अपनी उजाड़ती अपने सारा। हाँ हाँ कि लाइक वो तो शादी मार ने वो फोटो शेयर की इंस्टाग्राम पे, कहा कि ये अमीर की फेवरेट लुक है, हाँ। ऑल टाइम फेवरेट लुक है मेरी। अच्छा वो मुझे बड़ा वो लगा, क्योंकि लोग ना नीचे कमेंट कर रहे थे वो सनम तेरी कसम, क्योंकि पूरी मूवी बहुत क्यूट थी, हाँ। बस एक एक अलग बीच scene था में बीच था, में, हाँ। रोमांटिक सीन था, तो लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे, माँ ने सबको एक को शट अप कॉल भी दे दी, थोड़ी स्मार्टनेस चीकी चीकी होती हुई कि तुम लोग जो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो ना, अमीर की फेवरेट लुक ही ये मेरी हॉट वाली थी, तो सब चुप हो जाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राम सुनो उस चीज को भी जरा बंद कर दिया। मावरा बहुत प्यारी लगी थी पूरी मूवी में, मैं फिर से देखी और वही ना एक एक सीन वो में। पता है मैंने कहा, ये बात पढ़ी थी कि उन्होंने बहुत से एक्ट्रेस को ऑडिशन किया था, उनसे लड़की जो रोते वक्त लगे प्यारी लगे वो, और मावरा तो भाई प्रो है, खूबसूरत लगती है रोते वक्त भी। हाँ, और आपको खाम का एक प्यार आ रहा होता है, इतने मासूम प्यार से आता है। पूरा कैरेक्टर था ना, हाँ। तो वो एक एक चीज उनकी आवाज भी बड़ी प्यारी लगी। इंदर जब पता नहीं बहुत इसकी फिल्म मैंने आइकॉनिक इंदर भी डायलॉग्स मुझे है। इंदर भी भूल गया था, इसलिए मैंने इंदर नाम लिखा था कि कभी कभी आप इंदर का नाम भूल जाते हो। मेरा अच्छा इंस्टाग्राम पे ना, अगर आप एक चीज देखो आपको आती रहती है, तो मेरा इंस्टाग्राम तो भरा हुआ है रील से, तो एक वो Reels डायलॉग मुझे भी है, है। इंदर लोग साथ इसलिए नहीं रहते कि वो भूल जाते हैं, वो साथ इसलिए रहते हैं कि माफ कर देते हैं, ऐसा हमने तबाह कर दिया मैं डायलॉग बता रही हूँ हाँ कि माफ कर देते हैं, माफ करने के बाद साथ रहते हैं, तो वो कहीं नहीं। मावरा के अंदाज में हाँ, रोते डालता तो हाँ। क्या फिल्म हो चुकी है, बहुत बड़ी हिट और बहुत जरा प्यार मावरा और हर्षवर्धन दोनों के लिए, एंड लेट्स होप कि मावरा पार्ट 2 में किस तरह से आ सके, मजा आएगा अगर वो आ सके। खैर अब हमें आना था वापस पाकिस्तान, और हम टीवी के प्रोजेक्ट की बात करनी थी जो इतना पहले कर चुकी इतनी हमने बात क्यों की हम टीवी की प्रोजेक्ट की, बस बीच में हो उन्होंने गई। धड़ाधड़ टीजर्स फेंके हैं, 2 और टीजर्स आए हैं। 4 आ चुके हैं। अच्छा, जी हाँ, आप आगे मैं हूँ। अच्छा मैंने जब रात तक देखा था 2 आई थे थिंक तनमन नीलो नील को ये प्लेस करेगा नेक्स्ट सैटरडे से मेरे ख्याल से, शायद प्रोबेबली, तो तो ड्रामा आ रहा एक्साइटेड फॉर है। इट। अमीर बहुत जरा मुझे इसमें लग रहा है, पता नहीं विलन है क्या है, बड़े ऐसे गुस्से में है कि मेरे प्यार को ऐसे, तो मजा आएगा अब शादी के बाद देखने को उनका इंटेंस प्यार। तो और ये वो प्रोजेक्ट है जो शूट करते शादी से बिल्कुल पहले, हाँ। जो उन्होंने लिखा था इंटरव्यू में, अरे बहुत ज्यादा हेलो ने पे किया हमें, वहां पे हेलो का जिक्र आता है, क्योंकि उसमें ना बहुत ही डिटेल्स हैं Details वैसे, थी जो आप बेशक वो शादी छोटा जाना इंटरव्यू है, लेकिन उसमें बातें उसमें हैं, बातें हैं जो हैं। main तो उन्होंने कहा था बातें कि शादी से 10 दिन पहले तक हमने लोगों को बताया नहीं था, हाँ। और एनडीए साइन भी तो नहीं कराए हुए थे, पता नहीं क्या, हाँ। तो उसमें हम लोग इस ड्रामे शूट कर रहे थे। हाँ, उससे थोड़ा पोस्टर थोड़ा जाविया नहीं कह रहा होगा, मुझे नहीं बुलाया।
उन्होंने शादी की, उन्होंने सब अपने मैं से। बिल्कुल ही क्लोज अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कोई भी नहीं है, इंडस्ट्री के 4-5 लोग थे, हाँ, जो लाइक मेन बड़े लोग बुलाया था, बड़े लोग बुलाया बड़े था, ऐसे लाइक जो प्यार देंगे, मतलब जिनका कि कोई उस बॉन्ड तरह है, वो नहीं जैसे थे। जो डायरेक्टर्स राइटर्स वो लोग जो पुराना साथ एक होता है, एक आप इक्वेशन होती है, हसन का भी साथ भी मावरा की बहुत पुरानी इक्वेशन है, तो पहले मैनेजर थे, अब एक बॉन्ड होता है आपका, तो उनके साथ वही लोग थे वो। खैर, सनम तेरी कसम के बाद हमने बात कर ली हम टीवी के प्रोजेक्ट की, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शादी की। जी हाँ, बात करें कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी के बारे में। शादी में तो अभी टाइम है, लेकिन प्री वेडिंग फेस्टिविटीज का आगाज हो चुका है। पिछले हफ्ते आपने व्हाट्स द 411 में देखा, हमने बात की कुबरा और गौहर की, ढोलकी की। अब आगे इस हफ्ते 2 इवेंट्स हुए हैं। एक हुआ वॉलीबॉल मैच जो बे होस्ट किया था सबीना और हक्कान ने। जिस अनाउंसमेंट में एक और अनाउंसमेंट थी, कज खाकान और सबीना को सुनने में आ रहा था वो इकट्ठे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक अच्छे तरह भी से दिखते हैं दोनों साथ। उसके अलावा एक और इवेंट हुआ जो वजाहत फैमिली ने किया, वो एक पिकनिक स्लैश पता नहीं, बस बहुत प्यार था उसमें। और इन द इवेंट को देखने के बाद मैं तो होंगे बड़ा खुश और ईमान भी, मैं भी। Because आप सब जानते हैं लास्ट वीक हमने दुख का इजहार किया था भाई शराब नबी की शादी के बाद कि भाई उन्होंने क्या कमाल के दोस्त पाए हैं जो ग्रैंड इवेंट्स कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दे। और फिर हम दुख का इजहार भी कर रहे थे, और फिर हमने मोमल के देखा, मोमल ने किया था इवेंट कुबरा और गौहर के लिए, और इस हफ्ते 2 इवेंट्स हैं जो बड़े अच्छे लगे मुझे कि वहां पे एक जेस्चर था जो काउंट किया कि इतने कोई एक्स्ट्रावेगेंट ग्रैंड इवेंट्स नहीं थे, वेरी डूएबल, जैसे मैं अपने सब दोस्तों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो महालीजे सुन लो, तुम लोगों ने भी एक इवेंट करना है, तो वो भी एक गेम नाइट होस्ट कर सकती हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे लगा बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट में इवेंट को निपटा दिया। जैसे हकान वगैरह खुद भी यंग है, वो भी चलो उधर गए, तो उन्होंने मतलब कि ना उन्होंने प्रॉप्स पे इतना कुछ खर्चा किया। हकान वाले इवेंट में तो खैर ईमान कुछ एक्स्ट्रा था ही नहीं, बिकॉज़ नॉर्मली ना स्पोर्ट्स वाले इवेंट लोग बहुत बड़ा करते हैं कि वो बोर्ड लगे होते हैं, शर्ट्स बनानी पड़ती हैं, हाँ, प्रॉप शॉप्स होते हैं, तो उन्होंने बस आराम से उनका स्टैंडी थी एक स्टैंडी की बहुत ही गंदा शेडी सा वो ग्राफिक्स थे, कुछ प्यारा से ही बना लेते जैसे ढोलकी वाला प्यारा। इट्स द थॉट दैट काउंट्स, एक जेस्चर था कि उन्होंने कहा कि हम इवेंट होस्ट करें आपके प्यार में। कुछ थोड़ा सा इनसे गिला है, शर्टें बना लेते तो क्या था, शर्ट तो बहुत मतलब कि नॉर्मल बन जाती है, 1000 की बनती है शर्ट। हाँ, वो कुछ बना लेते, कुछ कुबरा की पिक्चर करके कुछ होता तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वहां पे बस उन्होंने कहा ब्लू वाले साइड लड़कों के रेड वाले हुए हैं, कुबरा क्यूट थी पिन्स लगा के, उन्होंने कहा मैं दोनों साइड्स को करूंगी, और टीम ग्रूम जीत गई। टीम ग्रूम में जबकि लोग कम थे, टीम ब्राइड में बहुत ज्यादा लोग थे, बट मैं से ज्यादा लोग होते हैं ना, कुछ खेल नहीं पाते, बस ऐਵੇਂ ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, तो वो बड़ा क्यूट सा था। वजाहत फैमिली ने भी एक इवेंट होस्ट किया, बहुत उनका कैप्शन बड़ा क्यूट था कि हम जहाँ पे फैमिली होती है, प्यार होता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया है। वो मुझे समझ ही लगा वो इवेंट था क्या, वैसे मन से एक बस मौका वैसे था उन्होंने मिल बैठने का। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बस कहा कि हम लोग सारे इकट्ठे मिले तो हर चीज को अच्छा सेलिब्रेट मजे की बात है, दोनों शादियों में ना जैसे मावरा और अमीर की हुई, बड़ा फर्क एक ये है कि वो जरा फैमिली थी, ये जरा दोस्त है, फ्रेंड्स इंडस्ट्री है ना। और फिर थोड़ा सा कुबरा वगैरह के लिए फील हो रहा है कि उनकी शादी थोड़ी सी हाईजैक हो गई क्योंकि अभी मेन सारी चल रही थी पीछे मेरी यार की शादी कौन है पूरा महीना उन्होंने पर उन्होंने बहुत लाइमलाइट ले ली पूरा महीना। अभी अब शादी आएगी उनकी मान, अब आएगी तो एकदम ही जब ठा करके मावरा की शादी आ गई तो अभी इनकी शादी को लोग कहते हैं जो अपनी वॉलीबॉल मैच समेत अभी हम नहीं देखना चाह रहे, अभी वहां पर जरा ज्यादा और था। कहीं ना कहीं ना इंस्टाग्राम पे लोग चाहते हैं कि एक सिंपलिसिटी हो, सिंपल शादी हो, तो मावरा ने एकदम से आया सरप्राइज, बूम 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 3 इवेंट शादी खत्म। यहाँ पे अभी कब से है शादी आनी है, बहुत लंबा खींचा है, ढोल की हुई अभी इवेंट, अभी निकाह होना है, फिर इवेंट होंगे। निकाह के लिए मोमल तो निकल चुकी है अपने सफर में पासपोर्ट समेत, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता उनके इवेंट्स, अच्छी बात थोड़ा ब्रेक भी आ जाएगी। अब इनकी शादी के जो मेन इवेंट्स होंगे 1 हफ्ता ये हो जाएगा, उसके बाद फिर अहमद की शादी भी आनी है। अहमद की शादी शायद मुझे लग रहा है लेट हो जाए थोड़ी, क्यों? क्योंकि टाइम होने भी रमजान भी आने वाला है। अहमद की शादी का मैंने फौरन के सुना था मैंने, बट अहमद मुझे लगता है कि हो सकता है अहमद इतना ज्यादा ना दिखाएं। अहमद वो बड़ी मस्ती खो रहे हैं, अहमद मस्ती हो रहे हैं, बट अहमद बहुत छुप के मस्ती हो रहे हैं। अहमद की मस्ती वाली साइड बहुत लोगों ने नहीं देखी हुई, मैं ऐसे करूँ मैं देख चुकी बट मैंने मूवी के थ्रू मुझे लाइक थोड़ा आइडिया हुआ था। और जाते अनमोल की शादी वो तो खैर अभी है भी नहीं, वो तो था कि होने वाली है कि अभी नहीं है वो, है ना। हां खैर में शादी की शादी भी अभी नहीं है। मैं सारी अपनी पास्ट शादियां को कर लिया। हां खैर और क्या बात है मान इवेंट के मतलब आप क्यूट सी थे, अच्छे लग रहे हैं। हम वेट करें अभी कुबरा गौहर की शादी की लुक्स देखने लगी है, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा दुआएं इनके लिए भी। और आगे बढ़ते भी प्यार और शादियों से जरा हम आगे बढ़ते हैं। और मतलब अच्छा मेरी शर्ट ना ये वो है रिवर्सिबल है, दिल कह रहा है मैं इसको उल्टा कर पहन लूं वार के लिए। हाँ की बात हो रही एक बॉक्सिंग मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, आप सब जानते हैं हमने बहुत बात की अभी फिरोज खान और राहिम परदेसी का एक मैच होने वाला है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि मजा आएगा भाई कि 2 स्टार्स हैं, एक यूट्यूब के स्टार, एक टीवी फिल्म स्टार, तो इकट्ठे आएंगे, मैदान में उतरेंगे। और दोनों जिस तरह की एक दूसरे से बातें करते हैं, रहीम तो बहुत खुल के मस्ती में अटैक करते हैं, तो लगता है एक्चुअली एट स्टेक है कौन जीतेगा, कि दोनों की ईगो लगेगी कि किसका होगा, कौन हार मानेगा। जीतेंगे
पता नहीं, रहीम बहुत बातें कर रहे हैं, रहीम फिरोज ने जीतेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वार किए हैं, तो फिरोज मुझे जीतेंगे। पता खैर नहीं। इनकी हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बहुत सी बातें करने का, लेकिन एक बात जो ज्यादा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की बात हो रही वो ये है कि भी फिरोज खान आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 2.5 आवर्स लेट। फिरोज खान साहब 2.5 घंटे लेट आए हैं। और लेट आने के बाद उनकी एक वीडियो बड़ी हो रही है वायरल, जहाँ पे अमरीन फातिमा जो एक जर्नलिस्ट है उनका और फिरोज का एक सिलसिला हो रहा है, जहाँ पे अमरीन कॉल आउट करी फिरोज को, कहने के भी आप 2.5 आवर्स लेट, 2.5 आप 2.5 घंटे लेट आए हैं और हम लोग वेट करेंगे आपसे। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जा चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त सारा उठकर जा चुका है। और मीडिया है जो आप लोगों को स्टार बनाता है। इन लोगों को स्टार कौन बनाता है? मीडिया बनाता है। फिरोज ने कहा क्या मीडिया स्टार बनाता है। अच्छा, मुझे मेन ना मजा आ रहा था जो इनके आपस में इंटरेक्शन हो रहा था ना, एक्सप्रेशंस जो थे, बैंटर करते करते उनका फैंस, तो पीछे से फैंस थे, उनका वू। फिरोज ने कहा अल्लाह और फैंस बनाते स्टार। सबसे पहले अल्लाह और मैंने कहा बिल्कुल सारा कुछ अल्लाह के करम से ही होता है, अल्लाह ताला की रहमत से ही सारी चीजें होती, सारे काम होते हैं। बट मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, मीडिया आप लोगों को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, तो फिर ही फैंस वगैरह बनते हैं। तो उन्होंने कहा भाई 3 साल से तो मीडिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भैया पिछले 3 साल से तो मीडिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने इनका एंजॉय करती थी, बीच में फिरोज ने कहा ना बहन बहन मुझे बात करने दो, बहन कहती है छोटे भाई रुक जाओ। बहन मेरी बात तो सुने। मेरे छोटे भाई पहले मुझे बात करने दे। दो शेर थे, दोनों अपनी बात कहते हैं पूरी करके रखेंगे। अच्छा, अमरीन ने भी कहा मैं भी माइक नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी पूरी थॉट पूरा कंप्लीट करके करूंगी। फिरोज कहती मैं भी बीच में टोकूंगा, तेरा थॉट कंप्लीट अच्छा, होस्ट के बीच में आए, होस्ट ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, समझ के बात आपकी, हम बिल्कुल आपकी बात समझ के बाद आपकी। अच्छा, होस्ट ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी करने की कोशिश की कि एक बात As a host के, हाँ हाँ। कंट्रोवर्सी भरने में इसको खत्म करने की कोशिश करूं, बट कैमरास होते हैं सामने, तो मैंने होस्ट की हरकतें बिल्कुल एंजॉय नहीं की। ये होस्ट थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा के करते कि अच्छा इसको इनवैलिडेट करता हूँ, ये जो भी सवाल पूछे इसको भी खत्म करता। फिरोज डोंट वरी आई विल हैंडल इट। हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ और पूछना है, कुछ सीरियस कुछ और है, चलें खुद से हटा दे माइक। Is that your only question? यही आपने सवाल Thank you so much. Yeah, thank you. Hand the mic back. Thank you so much. हैव अ नाइस डे, ये क्या रिस्पांस था आपका? तो आई डिडंट लाइक अच्छा, दैट। बेसिकली पता मसला क्या था? मसला मेन ये था कि फिरोज एक इवेंट पे 2.5 घंटा लेट आए और वहां पे आके सिंपली माफी मांगते कि अच्छा, मैंने सुना बाय द वे कि फिरोज ने इवेंट के स्टार्ट में माफी मांग ली थी। मैंने वो पार्ट देखा, मुझे नहीं पता अगर उससे पहले कहीं और भी माफी मांगी है। जो मैंने वीडियो देखी ना उसमें जो होस्ट है ना वो जरा बार बार कह रहे हैं कि फिरोज अपेरेंटली बहुत लेट आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हो चुकी थी, रहीम परदेसी ने बोल भी दिया कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कब से पीछे बैठा हूँ, माजरत पीछे वेट कर रहा था। तो अब तो सुपरस्टार फिरोज खान आ ही नहीं पा रहे थे। फिरोज साहब जो है बीइंग अ सुपरस्टार, तो वो लेट हो गए। तो मैंने कहा चलो मैं ही आके स्टार्ट कर दूं। मैंने कहा यार मैं अपने ऑडियंस को अपने ही वेट करवा सकता, सो आई जस्ट केम। तो स्टार्ट भी हो चुका था, उसके भी बीच में फिरोज आए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता उन्होंने अगर और भी कोई अपॉलॉजी की। जो मैंने वीडियो देखी उसमें मुझे लगा कि होस्ट ने बार बार जरा करने की कोशिश की, फिरोज आप बहुत लेट आए हैं, सब आपका वेट करें, बहुत लेट आए। उन्होंने कहा हाँ मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, अपॉलोजाइज फॉर दैट। आई अपोलोजाइज, मैं यहाँ पे थोड़ा लेट आया हूँ। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि इतने खुल के माफी नहीं थी। मेरा पॉइंट था फिरोज स्टार्टिंग में आके ने माफी मांगी, मैंने सुना है, वेरी गुड। यहाँ पर एक सहाफी, एक सीनियर सहाफी जो 2.5 घंटे से वेट करी, उनका एक सवाल है और स्टार्टिंग अमरीन ने बहुत एक कोई उसमें बदतमीजी नहीं थी। हाँ 3 बजे की ही कॉल की गई, हो सके तो 3 बजे से पहले आए। बड़े आराम से, बदतमीजी ना उसमें कोई एंगर था ना कुछ था। वो ना बस हाइपर हो रही थी कि मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को इनवैलिडेट क्यों कर रहे हो भाई, मुझे बुरा लग रहा है, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। सिंपली फिरोज कहते सॉरी, नाम लेते सॉरी अमरीन जी, नाम लेता सॉरी कि असल में कोई बात बता दो कि बहाना बना देते बेशक जो भी कि एक मसला हो गया। अगर ये बहाना भी बनाना था ना कि उनके पास गर्म पानी नहीं था, गर्म पानी नहीं आ रहा था, सच बता पूछ ले। ठीक है मोमेंट हो सकता है गर्म पानी नहीं था, यू नेवर नो, ठीक है जो भी मसला हो गया आप उसकी अपनी टोन जिस तरह बात कर रहे हैं, वो ठीक है, बहुत हकारत थी, उनकी आंखें थी वो इस तरह की कि लाइक पानी कम हो गया था, नहीं वो साफ मजाक उड़ा रहे थे। और जैसा उनके मैनेजर भी थोड़े शर्मिंदा से उठते कि मतलब कि गलत बात, अब अच्छा नहीं लगता, ये कि मीडिया है जो भी, और वो अपना एक कंसर्न रेस कर रही हैं। और यहाँ पे मेन बात लेट वाली थी, बट समझो जब मीडिया वाला जिक्र आया ना तो फिरोज ट्रिगर हो गए, वो बात क्यों और चलेगी कि मीडिया अपना उन्होंने 3 साल मेरे खिलाफ रहा और मीडिया स्टार बनाता है और डिस्कशन कुछ और चला गया। और अभी फिरोज के माइंड में ये होगा फिर से मीडिया मुझे टैप कर रहा है जान के, जबकि फिरोज लेट आए और हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, बट फिरोज के अकॉर्डिंग होगा कि मीडिया मेरे खिलाफ है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी बातें मैं करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये वाली जो बात है कि मीडिया खिलाफ है, ये आई फील एक बड़ा अजीब सा नैरेटिव है। मीडिया बस रिपोर्ट करता है। अभी आज रहील राव जो डीवा मैगजीन के हैं करता धरता, उन्हें बड़ी अच्छी पोस्ट है कि मीडिया बस रिपोर्ट करता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम किसी के खिलाफ एज सच नहीं है,
And why would we be against one celebrity? Like हम क्यों एक एक्टर ऊपर कहेंगे हमने बस इसको बस पता नहीं क्या करना है, और सारे पूरी मीडिया मिलके क्यों ये मुहिम चलाएगी? तो वो सेंस ही नहीं और बनती इस बाकी बात जहाँ तक की की। बात थी ना फिरोज की कि फैंस हैं, फैंस बिल्कुल हैं, बट फैंस कैसे बनते हैं? मीडिया के थ्रू। एक तो जो मीडिया है, जो आप प्रिंट मीडिया की बात कर लें, सोशल मीडिया, डिजिटल की बात कर लें, जनरली टीवी सब कुछ मीडिया में ही आता है। टीवी, रेडियो, सब कुछ मीडिया ही है। आप जो ड्रामे करते हैं वो सब मीडिया ही है। हाँ, और कहीं ना कहीं फैंस तक पहुंचाने के लिए मीडिया का बहुत एक बीच में वो ब्रिज बनते हैं कि हमारी आपकी बातें किस तरह पहुंचेंगी। अगर आप कोई बात करते हैं, कवर करते हैं, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को ही बुलाया ना, आप अपने फैन से डायरेक्ट कर लेते बात। मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बहुत से जो नए एक्टर्स होते हैं उनसे अगर बात पूछ रहे हैं कि बहुत ज्यादा मीडिया एक रोल प्ले करता है आपको, आपकी बात को, एक ब्रिज है ना आपके और ऑडियंस के बीच में। और पता है वो डायलॉग था डर्टी पिक्चर का, जो मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ कि वहां पे मीडिया वालों ने एक सार होती है, पूछती हैं एक सहाफी से कि ओ तुम हो जो मेरे बारे में बुरा लिखती हो, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा लिखती हो। तो कहती बुरा उस दिन होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना छोड़ दूंगी। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। तो वही बात है, मीडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। एक और बात ये भी कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीडिया और स्टार्स एक टू वे स्ट्रीट है। यू नीड अस, वी नीड यू। बिल्कुल इस बात को कोई नहीं झुठला रहा, ये हम हमेशा बोलते आए हैं। जब भी हमने बात की है इस टॉपिक पर, हमने हमेशा इस बात को मानना है कि एक टू वे स्ट्रीट है। यू नीड अस, वी नीड यू। बट यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है कि मीडिया को बिल्कुल ही वो क्या जा रहा है कि पीछे हट किया जा रहा है। तो जहां पे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप एक नए एक्टर हो, आप एक एस्टैब्लिश स्टार हो, आपको हमेशा मीडिया चाहिए होगा। अखबार, सोशल मीडिया, आपकी बात को अवाम तक पहुंचाने के लिए, ड्रामे की प्रमोशन करनी हो, इंटरव्यूज करने, कुछ भी करना हो, तो आपको मीडिया वहां पे चाहिए होता है। खुद ही तो नहीं ना आप इंटरव्यू कर सकते हो, और मीडिया को भी आप लोग चाहिए होते हैं बात करने के लिए। तो वही ना एक टू वे स्ट्रीट है। रिस्पेक्ट ईच अदर। आपको गिव रिस्पेक्ट, किसने बोला था? रिस्पेक्ट वाली बात थी, पता नहीं किसने बोला था, बट गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। प्यार दो, प्यार लो। यहाँ पे मुझे पास की भी एक दो याद आ रही हैं बातें। आप याद हो हमने बात की इश्क मुर्शिद का प्रेम था, जहाँ पे बिलाल दुरी आए थे। बिलाल दुरी की किस्मत बड़ी अच्छी थी, वरना मैं भी अमरीन की तरह अब बोल सकती थी माइक पे। वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप नहीं था, वो आते साथ ही फटाफट सूमड़ी में जाके बैठ गए थे और एकदम ही उनका एपिसोड चल गया था। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब हानिया आमिर का पूरा जो एपिसोड हुआ, हमने उसकी बात की डिटेल में। आई थिंक वी वर द ओनली वन जिन्होंने प्रॉपर की बात की डिटेल में, ज्यादा ने बात नहीं की। तो इक्वेशंस, कनेक्शंस वगैरह होते हैं, तो बात करनी चाहिए कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उसकी अमरीन को भी थोड़ा सा बिल्कुल नहीं बोलते, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इस सारी कंट्रोवर्सी के बीच में हमारा मलिक की एक आई वीडियो जहाँ पे उन्होंने बात की फैंस और स्टार और मीडिया के लिए। कोई भी एक्टर हो, कोई भी स्टार हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी टिकटॉकर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, हमें मीडिया नहीं बनाता। मेन बात यहाँ पे थी लेट आने वाली, कहीं ना कहीं वो बात हट के बात की और बन गई। हुमामा ने कहा कि अच्छा, हुमामा फिरोज से ज्यादा समझदार लगी, उन्होंने एटलीस्ट इस बात को माना कि एक ब्रिज है कि अवाम तक बात को पहुंचाते हैं। मीडिया एक वे होता है जहां से हम लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन एंड पे फैंस होते हैं, हमें हमारे फैंस बनाते हैं। वीडियो की कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं लगा चलो ठीक है, हुमायूं अपने फिरोज को, आप बहन हो, आपका भाई है, तो आप अपने भाई को सपोर्ट दिखाओगे। मेरा दिल करता है फिरोज को ना मैं थोड़ा सा समझाऊं कहीं साइड पे बैठ के, क्योंकि फिरोज और उनकी फैमिली कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है, वो तो अलग पॉइंट है। बट ये और उनकी फैमिली एक ही तरह के थॉट्स रखते हैं, तो उनको कोई दूसरा नजरिया मिलता ही नहीं है। अब हुमायूं ने भी कह दिया कि फिरोज वूप वूप, उन्होंने कुछ नहीं कहा के खिलाफ है, देखो मीडिया वाले, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरा भाई लेट आया चलो वो गलत है, कुछ उन्होंने वो बात ही उड़ा दी हवा में। तो कहीं ना कहीं उनको एक और पर्सपेक्टिव भी मिलना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है ताकि आप इस चीज से जरा सबमिट ऑल फिरोज लेट है, उसकी माफी होनी चाहिए इस बात की, सही बात है, जिसमें किसी को डेरोगेटरी तरीके से नहीं कि आपको कि भाई मेरा हक है मैं तो फिरोज खान हूं। सेकंडली मीडिया वाली बात है, मीडिया स्टार्स टू वे स्ट्रीट है, उनको हमें उनकी जरूरत है। और मीडिया स्टार्स बनाने वाली बात में कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हो कि अमरीन शायद थोड़ा जरा, अगर वो उस वक्त आती जज्बाती थी, उनकी बात को इनवैलिड किया जाता, उन्होंने शायद कुछ बड़ा बोल दिया। उनके कहने का मतलब यही था कि मीडिया की जरूरत है स्टार्स को। उसी वक्त ही बोल दिया था जब फिरोज ने कहा ना, फैंस उन्हें फौरन कह देते सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, एक बात को पहुंचाते हैं। हाँ, और यहाँ पे मैं जरा थोड़ा सा फिरोज के फैंस को कहना चाहूंगी, हमारा गैलेक्सी लॉलीवुड हमेशा बात करेगा जब कोई गलत होगा, सही होगा। तो अगर आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं और आप कभी भी फिरोज को अकाउंटेबल नहीं होल्ड करना चाहते, आप गैलेक्सी को ना देखा करें। उस गैलेक्सी हमेशा अपनी आवाज उठाएगा। तो अभी भी अगर आप नीचे कमेंट्स लेके आएंगे कि उन्होंने इस पॉइंट पे ये सॉरी कहा था, हमारा ओपिनियन है, मुझे जिस तरह लगा, ऑनेस्टली हमने आज ही बहुत ही बैलेंस अंदाज में चीज को लेकर गए हैं। आप लोग भी एक ही तरफ देखते हैं, तो आप अपने एक तरफ देखते देखते फिर आप शो, बाकी हमारे शो का एक फ्लेवर है, एक स्टाइल है, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं।
अभी हमने शादी की बात की है, मावरा और अमीर की बीच में कितनी मस्ती फेंकी है बीच में, तो हमारा एक स्टाइल है जो मस्ती करने का। खैर आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और क्लैश की। जी हाँ, क्लैश हुआ अभी सोनू डेंजरस और हम टीवी के बीच में। तो सोनू डेंजरस ने कर दिया ऐलान कि जो ड्रामा है तन मन नीलो नील उसको कर दिया जाए खत्म, उसको हटा दिया जाए, इस ड्रामे को बंद करें, टीवी से खत्म कर दिया जाए। हालांकि उसकी आखिरी एपिसोड है, चैनल से भी बंद करें, तो खत्म होने वाला है वो, लेकिन इसको यूट्यूब से भी हटा दिया जाए। पूरे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसको हटाए, रिमूव करें, वो आपका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आपका टिकटॉक है, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया है, बहुत गलीज हरकत की है। इस ड्रामे के जरिए उन्होंने एक बड़ी गलीज हरकत की है। ये ड्रामा उन्होंने बना दिया है मेरी लाइफ पे। उनकी बात में सदाकत इस सेंस में है कि जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तब मैंने भी सोचा था कि सोनू डेंजरस जो है, क्या ये एक किरदार उनसे इंस्पायर्ड है कि जो हमारा सोनू का किरदार है ड्रामे के अंदर, सोनू डेंजर वो एक डांसर हैं, एक कोरियोग्राफर हैं, उनका एक ग्रुप है, तो बहुत सी सिमिलरिटीज बीच में, बहुत से पैरेलल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। वालों ने भी गलत कर रहे हैं, दोनों चीजें सेम ना करते, या फिर एक नाम रखते बाकी से कुछ ना होते। हाँ, सोनू मस्ताना, कुछ भी रख, सोनू रखना, सोनू फुलझड़ी, सोनू बम, कोई और डेंजरस बना देते, सोनू करना क्यों था, मुन्ना डेंजरस, कोई भी हो सकता था। इतना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इतना इत्तेफाक तो वो भी मुझे, सोनू डेंजरस एक बड़ा नाम है, जानते हैं उन्होंने बहुत काफी कुछ दिया इंडस्ट्री को, पर उनकी मुझे ये थोड़ी सी बातें लगती कि वो भी अपनी दुनिया में मगन थे कि मेरे ऊपर फिल्में बन रही थी, मेरे पे मैं अपनी लाइफ पे मेरी फिल्म आने वाली थी, बायोग्राफी मेरे पर ड्रामे बन रहे थे, मेरे अपनी लाइफ में मेरा एक ड्रामा आने वाला था, सब कॉन्ट्रैक्ट्स रुक गए। उन्होंने कहा जैसे संजू बन रही थी, हनी सिंह का बना है, तो मेरे पे भी बन रहा था, तो मुझसे पूछते तो सही। हम वालों ने मुझे वो चांद देखा कि मेरा गाना था, उससे बड़ा मैं काम करता था, लेकिन मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मैं अपने एक ट्रैक पे काम कर रहा था, जो मैं इनकी वजह से मैं इतनी टेंशन में गया कि मैं रिलीज नहीं कर सका। जब से ड्रामा आया, मैं जहाँ जाते लोग कहते हैं वो देखो सोनू आ गया, और बहुत मुझ पे, और वो कहानियां मतलब कि उन्होंने कहा बीच में बहुत इन्होंने गलत तरीके से दिखाया है। हालांकि ड्रामे के अंदर उन्होंने दिखाया कि सोनू भी और उनकी अम्मी वो इंतहाई पॉजिटिव वाइट किरदार है, वो ग्रे भी नहीं है, तो इन्हें लगा कि पता नहीं मुझे बुरा कहा जाए, मेरी अम्मी को बना दिया कि वो जो सोनू की अम्मी है ड्रामे के अंदर वो एक रकासा दिखाई है। मेरी वालदा को इन्होंने एक नाचने वाली दिखा दिया, मेरी वालदा के 2 फेर भी दिखा दिए हैं। जो मेरी मदर का इन्होंने रोल बनाया हुआ है, उसके साथ भी जनाब उसका पुराना अफेयर है, लफ्ज़ रकासा एक परफॉर्मर दिखाई है। हाँ, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दिखाया कि मेरी वालदा के 2 मतलब कि बॉयज भी थे, 2 अफेयर्स भी दिखाए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों मतलब क्या, और हर कोई इंटरव्यू वाला पूछ रहा था कि आपके मैनेजर के साथ भी कुछ गलत हुआ था, कुछ सबको लग रहा है कि कहानी उनके ऊपर है, तो कहते मेरे लिए बहुत अजीब सा हो रहा है, मेरा गाने का एक रिलीज था वो मैं रिलीज नहीं कर पाया टेंशन के मारे, बट अब मैं कर रहा हूँ 11th फिल्म को, मैं वैसे मस्ती में चीखी हो रही हूँ। तो इन्होंने कहा था कहीं ना कहीं इन्होंने बदनीति के साथ मेरा करियर तबाह करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा मेरा चैनल मेरी मर्जी, अपनी जरा मस्तियां करते रहे हैं, बस अब ये ड्रामा बंद करें, मैं लीगल नोटिस भेज चुका हूँ। अब मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा, मैंने लीगली नोटिस इन सबको भिजवा दिया और ये रिमूव करें, मुझसे माफी मांगी, क्योंकि आर्टिस्ट अब हम फैमिली हैं, तो इनको बस ऐसे कहते हैं मैं माफी मांगी, अब इतना कुछ ये बहुत ज्यादा कुछ डिमांड करें। अच्छा, मैंने नोट किया इंडस्ट्री में ना जब भी कोई ऐसी चीज होती है डिमांड्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, और डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती ना। इमरान हक ने भी डिमांड की थी, याद है नस्ब जाबन के वक्त, कुछ भी नहीं उस डिमांड का। जब भी आप ऐसा की डिमांड करते हैं ना, तो बात गलत थी ना, इनकी बात भी गलती होगी, इनकी बात पे दम है, वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये होते अमेरिका में, इनकी बात बहुत प्रॉपर है। और सोनू उन्होंने कहा सोनू डेंजरस, सोनू डेंजर, ये होता बाहर का मुल्क, इनका केस होता है, इनकी ये जीते और इनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं डैमेजेस में, जो बहुत पैसे मिलते होते हैं। अच्छा। हालांकि उसकी कोई लॉयर है तो मुझे कमेंट बता दे कि उसकी क्या लॉजिक होती है, इतने पैसे क्यों दिए जाते हैं, इतने का नुकसान होता है, इतने पैसे मिलते हैं आपको। हमेशा जब भी कोई लीगल नोटिस आता है बहुत बड़े अमाउंट्स होते हैं, मिलती भी है बाहर अक्सर। अभी मैं एक केस पढ़ता, एक औरत के हाथ पे कॉफी गिर गई थी, हमारा केस सॉरी याद आ गया, हमें भी आया था जो लीगल नोटिस, उस पे बहुत बड़ी अमाउंट थी। नहीं, बाहर एक औरत के हाथ पे कॉफी गिर गई थी, तो उसने सू किया था, उसके पैसे मिल गए थे। अब मुझे एक्सपायर्ड वैक्स मिली एक स्टोर से, जो मैं बाल में लगाता रहा, तो मैं कुछ भी कर सका। एक्सपायर्ड वैक्स थी, और मैं पूरा साल एक्सपायर्ड, बहुत एक्सपायर्ड, और मैं लगाता रहा पूरा साल। अच्छा, उसमें स्मेल भी आए, गंदी बदबू, मैं शायद का ये ना इसकी स्मेल है, वैक्स थी बहुत अच्छी, बाल मेरे बड़े अच्छे स्टाइल होते थे, क्योंकि एक्सपायर हो चुकी थी ना, और अकड़ ही जाते थे बाल वहीं पे, वो हिलती नहीं थी। मैं जाके कंप्लेंट किया, सो वो जरा शर्मिंदा नहीं हुए, जरा शर्मिंदा नहीं, अरे जरा देखना, हम आपको अकोमोडेट कर देते हैं, बताइए। मैंने कहा क्या बात है अकोमोडेट, तो वो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा
फिर मैं सोचा मैं वीडियो बनाऊं इस तरह पे, मैं चीप सी वीडियो बनाऊंगा हाँ, मैं इसके दो लिए वैक्सों फिर के आपको पीछे हाँ हरकत उनकी गलत थी। दिल तो मेरा भी क्या कंज्यूमर कोर्ट जाऊं मैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ही होना है, मैंने खपना है, सुबह से उठना पड़ना मुझे कोर्ट जाने के लिए, होना कख नहीं है। तो मैं बड़ी डाडी हूँ। बाहर ईमान सू करता ना मैं, तो मुझे होता कितने से मिलते हैं मेरे साथ एक हुआ था एक कपड़ों के ब्रांड में, मैंने कहा अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं अभी यहाँ से कपड़े उठा के ले जाऊंगी, देखती हूँ आप मुझे रोके थे, वो गलत थे, उन्होंने गलत चीज दी थी मुझे, तो आगे चेंज नहीं करती कि मैम हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे रूल्स हैं। मैंने कहा फिर दो, मैं भी रूल बनाती हूँ। माँ भी डाडी, अम्मा भी डाडी हैं। हाँ, हम अपनी अगर कोई गलती हो तो किसी की, तो मैं ऐसे फिर अड़ जाती, मैं गलती अपनी में, उनकी गलती है तो फिर करो, ऐसे क्या। और इतना अच्छा मुझे लिंक आ रहा है अगले पॉइंट के साथ। क्या हमारा अगला पॉइंट तो नहीं है, हमने नेक्स्ट वीक करना है। हाँ। पर अम्मा की ना एक बात होती है, अम्मा जब ना अपनी बात हो ना सही हो, अगर बंदा गलत हो, अम्मा कहती मैं इथों नहीं हिलाऊंगी, तुसी बेशक मुशर्रफ को बुला लो, तब वो जिंदा है मुशर्रफ, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो अगला पॉइंट हमारा लिंक टर्म्स से, तो मैंने लिंक जोड़ा। तो अगला पॉइंट हमें नरगिस की बात करी थी, नरगिस ने अभी एक इंटरव्यू दिया जहाँ उन्होंने बात की है। अभी ज्यादा बात नहीं करते, कुछ हम फिर नेक्स्ट वीक कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी बातें हो गई हैं, बहुत लंबा शो हो गया, बहुत इसमें कंटेंट डलना है अभी। गैलेक्सी का स्टाइल आप सब जानते हैं, खूब सारा वीडियोस, शेड्यूल्स और सारे आपको विजुअल एड मिलेगा। तो वो आई थिंक हम नेक्स्ट वीक करेंगे। दो पॉइंट हमारे थे, एक ये नरगिस मुशर्रफ वाला पॉइंट था और एक साइमा जी का पॉइंट था कि औरत कमाती है उसमें बरकत नहीं होती। ये सारी बातें नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि इतनी टाइम सेंसिटिव बात आज सच नहीं है। तो नेक्स्ट वीक की बात होगी। बाकी हमारा शो होता है खत्म। #What's the four नहीं, हमारा पॉइंट खत्म नहीं हुआ था, सोनू के पॉइंट हमारा खत्म हो गया था कि उनकी बात सही है। तो आई होप हम भी इस बात पे एटलीस्ट उन्हें अपॉलोजाइज करें कि हम शर्मिंदा है, हमसे गलती होगी, एक एरर हो गया हमारे पार्ट पे, इतना बात तो कहना चाहिए। ट्रू। और अब हमारा शो होता है खत्म। ये क्या है? घंटी। अच्छा, YouTube पे घंटी, #What's the 411, #feedback corner, YouTube पे घंटी बजा दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और देखते रहें What's the 411।